देखिए, यहाँ बहुत अच्छी बात आपको है, सूक्ति संग्रह लिखा गया है कि संसार के सभी धर्म शिक्षकों ने सत्य का जो महान संदेश दिया है, मैं उस सब पर विश्वास करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि निंदा करने वाले के प्रति मेरे मन में जरा भी रोष न आए। यदि हथियारे की गोली का शिकार बनकर मुझे अपने प्राणों की बलि चढ़ाने पड़े, तब भी मेरे होठों पर राम का ही नाम हो। ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। सेवक सुख चह मान भिखारी, वैसनी धन शुभ गति विभिचारी। सेवक सुख, यहाँ पर जो कहा गया, संसार के सभी धर्म शिक्षकों ने सत्य का जो महान संदेश दिया है, मैं उस सब पर विश्वास करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि निंदा करने वालों के प्रति मेरे मन में जरा भी रोष न आए। यदि हथियारे की गोली का शिकार बनकर मुझे अपने प्राणों की बलि चढ़ाने पड़े, तब भी मेरे होठों पर राम का ही नाम हो। ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए, सेवक सुख चह मान भिखारी, वैसनी धन शुभ गति विभिचारी। सेवक सुख चह मान भिखारी, वैसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दुही दूध चाहत ए प्राणी। तुलसीदास ने कहा था। कंपेयर योर सेल्फ विथ नो बडी एंड यू विल बी द मोस्ट हैंडसम और ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। ये बात कर्ना लामा कार्किन कहा था। क्या? कंपेयर योर सेल्फ विथ नो बडी एंड यू विल बी द मोस्ट हैंडसम और ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। ये बात कर्ना लामा कार्किन ने कहा था। अब देखिए, जॉन डेविसन रॉकफेलर ने कहा था, आई बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ लेबर वेदर विथ हेड और हैंड। आई बिलीव इन द, देखिए यहाँ पर, आई बिलीव इन द dignity of labor whether with head or hand, that the world owes every man opportunity to make a living, ये बात जॉन डेविसन रॉकफेलर ने कहा था। एक कहावत, एक सेइंग है यहाँ पर, यू कैन नॉट चेंज द पास्ट बट यू कैन रून ए परफेक्टली गुड प्रेजेंट बाय वरिंग अबाउट द फ्यूचर। ये बात एक सेइंग कहा गया था, यू कैन नॉट चेंज द पास्ट बट यू कैन रून ए परफेक्टली गुड प्रेजेंट by worrying about the future। डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने कहा था, ट्रू नॉलेज इज टू नो वंस आवर इग्नोरेंस। देखिए, ट्रू नॉलेज इज टू नो वंस आवर इग्नोरेंस। देखिए, यहाँ पर कहा गया ट्रू नॉलेज, देखिए ट्रू नॉलेज इज टू नो वंस आवर इग्नोरेंस इज। डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा था कि सच्ची शिक्षा, सच्चा ज्ञान अपनी अज्ञानता को जानना है। अब देखिए, महाभारत में कहा गया, जिस लाभ के अंत में कष्ट उठाना पड़े, उसे हानि ही समझे और उस हानि को भी लाभ ही समझे जो सुख प्रदान करती है। ये बात महाभारत में कहा था। एक खास बात है कि जिस लाभ के अंत में कष्ट उठाना पड़े उसे हानि ही समझे, और देखिए, जिस लाभ के अंत में कष्ट उठाना पड़े उसे हानि ही समझे और उस हानि को भी लाभ ही समझे जो सुख प्रदान करती है। ये बात महाभारत में कहा था। महाभारत में कहा था कि दूसरों के प्रति कोई ऐसा कार्य ना करो जो यदि तुम्हारे प्रति किया जाए तो तुम्हें कष्ट हो। यही धर्म का मूल मंत्र है। महाभारत में कहा, दूसरों के प्रति कोई ऐसा कार्य ना करो जो तुम्हें यदि तुम्हारे प्रति किया जाए तो तुम्हें कष्ट हो। ये बात यही धर्म का मूल मंत्र, ये बात महाभारत में है। महाभारत में कहिए, कल का कार्य आज ही कर डालो, संध्या के कर्म इस प्रातः काल ही कर लो। जब तुम अपनी कर्तव्य पूर्ण कर लोगे तो यदि तुम जीवित रहोगे तो तुम्हें प्रतिष्ठा और सुख मिलेगा, और यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त कर लोगे, तो तुम मोक्ष प्राप्त करो। ये बात महाभारत में है। कल का कार्य आज ही कर डालो, संध्या के कर्म इस प्रातः काल ही कर लो। जो देखिए, जब तुम अपना कर्तव्य पूर्ण कर लोगे तो यदि तुम जीवित रहोगे तो तुम्हें प्रतिष्ठा और सुख मिलेगा, और यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। बात महाभारत में है। अब एक खास बात यहाँ पर गौर कीजिए,
एक एक कर गिरने वाले जल की बूंदों से घट भर जाता है, इस प्रकार धन ज्ञान पुण्य भी एक एक कर बढ़ते जाते हैं। ये बात भर्तहरि ने कहा था। भर्तहरि ने कहा था क्या, एक एक कर गिरने वाले जल की बूंदों से घट भर जाता है, इसी प्रकार धन ज्ञान पुण्य भी एक दूसरे एक एक कर, देखिए, एक एक कर गिरने वाले जल की बूंदों से घट भर जाता है, इसी प्रकार धन ज्ञान पुण्य भी एक एक कर बढ़ते जाते हैं। ये बात भर्तहरि ने कहा था। भर्तहरि ने कहा था क्या, वही व्यक्ति चतुर है जो अवसर के अनुकूल बोलना जानता है। बहुत अच्छी बात कहा गया है, बहुत अच्छी बात कहा गया है। भर्तहरि ने कहा था वही व्यक्ति चतुर है जो अवसर के अनुकूल बोलना जानता है, जो प्रत्येक मनुष्य की योग्यता के अनुसार उपकार करता है और शक्ति के अनुसार ही क्रोध करता है। ये बात भर्तहरि ने कहा था। भर्तहरि ने कहा था क्या, वही व्यक्ति चतुर है जो अवसर के अनुकूल बोलना जानता है, जो अवसर के अनुकूल बोलना जानता है, जो अवसर के अनुकूल बोलना जानता है, वही व्यक्ति चतुर है, वही व्यक्ति चतुर है जो अवसर के अनुकूल बोलना जानता है, जो प्रत्येक मनुष्य की योग्यता के अनुसार उपकार करता है और शक्ति के अनुसार ही क्रोध करता है। ये बात भर्तहरि ने कहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आचार्य चतुर्सेन ने क्या कहा था। आचार्य चतुर्सेन ने कहा था राजा राम मोहन राय के समकालीन रोजन साहब ने ऋग्वेद के प्रथम अष्टक का लैटिन अनुवाद किया। ठीक है, अब JL ने कहा था क्या, JLN ने कहा था उस काम को उठाना होगा, उस काम को उठाना होगा और उसी जोश और जज्बे से काम लेना होगा जिससे कौम आगे बढ़ रहा करती है। अब देखिए JLN ने कहा था फिर भारत वैसा ही होगा जैसा हम हैं। भारत की तस्वीर हमारे विचार और कर्म से बनेगी। भारत की तस्वीर हमारे विचार और कर्म से बनेगी। यदि हम बड़े हैं तो हमारा देश बड़ा होगा और यदि हमारी बुद्धि छोटी और नज़रिया तंगदिल होगा तो हमारा भारत वैसा ही बनेगा। अब मैक्सवेल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा था कि भारत का शासन और शोषण तो तुम लोग कर रहे हो, किंतु भारत क्यों विश्व के इस प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद का प्रकाशन यदि किसी अन्य देश ने कर दिया तो तुम विश्व को क्या मुंह दिखाओगे। अब यहाँ देखिए भारत का शासन और शोषण तो तुम लोग कर रहे हो, किंतु भारत क्यों विश्व के किंतु भारत क्यों विश्व के इस प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद का प्रकाशन यदि किसी अन्य देश ने कर दिया तो तुम विश्व को क्या मुंह दिखाओगे। मैक्सवेल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा था। मैक्सवेल ने फिर कहा था अब मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि मानव के अध्ययन करता विशेष रूप से आर्य मानवता का सम्यक परिचय प्राप्त करने के विश्व में वेद के समान महत्वपूर्ण कोई साहित्य नहीं है। मैक्सवेल ने कहा था कि अब मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि मानव के अध्ययन के तथा विशेष रूप से आर्य मानवता का सम्यक परिचय प्राप्त करने के लिए विश्व में वेद के समान महत्वपूर्ण कोई साहित्य नहीं। ये बात मैक्सवेल ने कही थी। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए प्रेमचंद ने कहा सच्ची जिंदगी वही है जहाँ हम अपने लिए नहीं सबके लिए जीते। सच्ची जिंदगी वही है जहां हम अपने लिए नहीं सबके लिए जीते। ये बात प्रेमचंद ने कहा था। संसार में सबसे बड़ा अधिकार सेवा और त्याग से ही मिलती। ये बात प्रेमचंद ने कहा था। प्रेमचंद ने कहा था संसार में सबसे बड़ा अधिकार सेवा और त्याग से ही मिलता है। संसार में सबसे बड़ा अधिकार सेवा और त्याग से ही मिलता है। अब आगे ने कहा था आधुनिकता और भारतीयता में कोई बुनियादी विरोध नहीं है। आधुनिक होने का अर्थ यह नहीं कि हम भारतीय बिल्कुल न रहे और पश्चिम की नकल करें, तो हम विश्व और भारत की बदली हुई परिस्थिति को पहचानें, तटस्थ होकर सही स्थिति की छाप ग्रहण करें, मिटे नहीं, नए संस्कारी हो। अगर यह नहीं होता तो हम आधुनिक नहीं हैं। ये बात आगे ने कहा था। अब उत्साहो बलवानायर, देखिए यहाँ पर जो कहा गया है, देखिए उत्साहो बलवानार्य ना, देखिए यहाँ पर नास्तु, देखिए नास्तु, देखिए नास्युत्साह, बहुत अच्छी बात है, संस्कृत में कहा गया है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया है नास्त्यु, देखिए नास्त्यु उत्साहत पर बलम सोस्ताहस्य ही लोकेशु न चिदपि दुर्लभ, अर्थात भैया उत्साही बलवान होता है। उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुष के संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये बात वाल्मीकि रामायण में कहा था कि भैया उत्साही बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुष के संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आई वांट ईच ऑफ माई चिल्ड्रन टू बी 100 times ग्रेटर देन, स्वामी विवेकानंद ने कहा आई वांट ईच ऑफ माई चिल्ड्रन टू बी 100 times ग्रेटर देन आई कुड एवर बी। एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी ए जिएंट मस्ट, डैट इज माई वर्ड। ठीक है, अब ये M.K. गांधी कहते हैं 8 wounds ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ मोर देन टॉन्स ऑफ प्रीचिंग। 8 wounds ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ मोर देन टॉन्स ऑफ प्रीचिंग। ये
एम के गांधी ने कहा था। कार्लियन ने कहा था क्या, द ग्रेट लॉ ऑफ कल्चर इज टू लेट ईच बिकम ऑल दैट ही वाज क्रिएटेड कैपेबल ऑफ बीइंग। ये बात आपको यहाँ पर है। महात्मा गांधी, पढ़ो ऐसा कि जैसे तुम्हें सदा जीना है, पढ़ो ऐसे कि तुम्हें सदा जीना है, जियो ऐसे कि तुम्हें कल ही दुनिया से चला जाना है। ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि पढ़ो ऐसे कि तुम्हें सदा जीना है, जियो ऐसे कि तुम्हें कल ही दुनिया से चले जाना है। अब ये महाभारत में कहा गया क्या, महाभारत में यहाँ पर कहा गया कि जब मनुष्यों का नाश निकट आता है तो उन्हें नष्ट कर देने के लिए एक तृण भी वज्र के समान शक्तिशाली हो जाते। ये बात महाभारत में है। ये बात महाभारत में यहाँ आपको है क्या, महाभारत में आपको यहाँ पर है क्या, जब मनुष्यों का नाश निकट आता है तो उन्हें नष्ट कर देने के लिए एक तृण भी वज्र के समान शक्तिशाली हो जाते। ये बात महाभारत में कहा गया। ये बात महाभारत में कहा गया। देखिए यहाँ पर क्या कि जब मनुष्यों का नाश निकट आता है तो उन्हें नष्ट कर देने के लिए एक तृण भी वज्र के समान शक्तिशाली हो जाती है। बात महाभारत में है। महाभारत में ये बात भी कहा कि स्वयं सुख रहित होते हुए दूसरों की समृद्धि का उपयोग करो, सज्जन अपने पड़ोसियों के सुख में आनंदित होती। बात महाभारत में है। स्वयं सुख रहित होते हुए दूसरों की समृद्धि का उपभोग करो, सज्जन अपने पड़ोसियों के सुख में आनंदित होते हैं। ये बात महाभारत में है। भर्तृहरि ने कहा था क्या, देखो, आत्माभिमान से अंधा होकर मूढ़ एवं गज के समान वासना से मत होकर मैंने सोचा कि मैं सभी प्रकार ज्ञान रखता हूँ, किंतु जब सने सने मैंने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया तो मेरा अहंकार रोग के समान दूर भाग गया और मैं सरल अनुभव के साथ जी रहा हूँ कि मैं कितना मूर्ख हूँ। ये बात भर्तृहरि ने कहा था। भर्तृहरि ने कहा था क्या, उस धन से वास्तविक सुख कैसे मिल सकता है जिसकी प्राप्ति के कष्ट उठाना पड़ता है। उस धन से वास्तविक सुख कैसे मिल सकता है जिसकी प्राप्ति के कष्ट उठाना पड़ता है, जिसका नाश होने पर संताप होता है और आधिक्य होने पर बुद्धि नाश होता है। ये बात भर्तृहरि ने कहा था। भर्तृहरि ने ये भी देखिए आपको आचार्य चतुर्सेन का डॉक्टर एच विल्सन ने ऋग्वेद संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, साथ ही मेघदूत और विष्णु पुराण का भी। ये आचार्य चतुर्सेन ने कहा। आचार्य चतुर्सेन ने कहा था क्या, फ्रांस के विद्वान वर्नफ ने जिंदावेस्ता और वेदों का तारतम्य मिलाया, 25 वर्ष तक यूरोप को संस्कृत की शिक्षा देकर स्वर्ग सिधार गए। ये बात आचार्य चतुर्सेन ने कहा था। आचार्य चतुर्सेन ने कहा था क्या, मैक्स वुर्न अपने यौवन के बहुमूल्य 27 वर्ष तक निरंतर श्रम एवं समर्पण से अपने यौवन के बहुमूल्य 27 वर्ष तक निरंतर श्रम एवं समर्पण से ऋग्वेद का प्रकाशन किया। मैक्स मुलर ने अपने यौवन के बहुमूल्य 27 वर्ष तक निरंतर श्रम एवं समर्पण से ऋग्वेद का प्रकाशन किया। वर्नप के शिष्य मैक्स मुलर की तरह रॉथ ने भी मैक्स मुलर ने क्या क्या मैक्स मुलर ने अपने यौवन के बहुमूल्य 27 वर्ष तक निरंतर श्रम एवं समर्पण से ऋग्वेद का प्रकाशन किया। वर्नफ ने के शिष्य मैक्स मुलर की तरह रॉथ ने भी वेद साहित्य को प्रचारित किया। उन्होंने निरुक्त को अपनी टिप्पणी के साथ संपादित किया। बात आचार्य चतुर्सेन ने कही। अब आगे यहाँ पर जो कहा गया इसको थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ पर अच्छी बात कहा गया, निष्काम सेवा परोपकार नहीं अपना उपकार है। ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा कि निष्काम सेवा परोपकार नहीं अपना उपकार है। ये बात महात्मा गांधी। प्रेमचंद ने कहा था, अनुभव सिखाने की विपत्ति से बड़ा विद्यालय आज तक नहीं खुला। ये बात प्रेमचंद ने कहा था कि अनुभव सिखाने की विपत्ति से बड़ा विद्यालय आज तक नहीं खुला है। महादेव वर्मा ने कहा था क्या, दीप मेरे जल अकंपित धूल अचंचल, पथ ना भूल एक पग भी घर ना खोए लघु विगही, स्निग्ध लौ की तुलिका से आँख सब सी छा उज्ज्वल। महादेव वर्मा ने कहा था। अब यहाँ पर देखिए, उत्पादने ना काठिन्य यथास्ति रक्षणे ननु विहायता विष्णुमर्चित मानवा। किसी चीज़ के उत्पादन उतनी कठिनाइयाँ नहीं होती जितनी कि उसकी रक्षा करने में होती है। बहुत बड़ी बात कहा श्री नारायण जी शास्त्री ने कहा था क्या, किसी चीज़ के उत्पादन उतनी कठिनाई नहीं होती जितनी उसकी रक्षा करने में होती है। किसी चीज़ को उत्पादन उतनी कठिनाई नहीं होती जितनी उसकी रक्षा करने में होती। बात श्री नारायण जी शास्त्री ने कहा था। तुलसीदास ने कहा था, सेवक सुख च मान भिखारी। देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया।
सेवक सुख चह मान भिखारी, वैष्णी धन शुभ गति विभिचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नब दूही दूध चहत ए प्राण। ये बात तुलसीदास ने कहा था। मैक्सवेल का था व्हेन आई हैव नथिंग टू डू आई वर्क। अथर्व ने कहा गया था क्या, लेट योर माइंड वर्क इन हारमोनी, लेट योर सेंटिमेंट्स बी फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, लेट योर माइंड वर्क इन हारमोनी, लेट योर सेंटिमेंट्स बी फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। महाभारत में कहा गया क्या, शत्रु यदि अतिथि होकर आता है तो उचित सत्कार करना चाहिए। काटने के लिए गए हुए व्यक्ति पर वृक्ष छाया करते हैं। ये बात महाभारत ने कहा था। शत्रु यदि अतिथि होकर आता है तो उचित सत्कार करना। शत्रु यदि अतिथि बनकर आता है तो उचित सत्कार करना चाहिए। काटने के लिए गए व्यक्ति पर भी वृक्ष छाया करते हैं। ये बात महाभारत में आपके यहाँ पर। भर्तृहरि की बात यहाँ देखिए, भर्तृहरि की बात यहाँ पर कही गई है। हाथ का सबसे उत्तम, देखिए, हाथ का सबसे उत्तम गुण दान देने की तत्परता है। हाथ का सबसे उत्तम गुण दान देने की तत्परता है। मस्तक का गुण, देखिए, मस्तक का गुण गुरु के सम्मुख विनत रहता। मुख का सुंदर वचन बोलना विजेता की भुजाओं का सर्वोत्तम गुण अप्रतिहित शक्ति है। चित्त का गुण, देखिए, चित्त का गुण नितांत निर्भर रहना। कानों का सत्य का श्रवण करना। ये सब मनस्वियों के आभूषण है जो साम्राज्य के वैभव से बढ़कर। ये बात भर्तृहरि में कहा गया था। फिर आगे देखिए, यहाँ पे हितोपदेश प्रोफेसर जॉनसन ने कहा था, लक्ष्मी सिंह के समान पराक्रमी उस पुरुष के पास जाती है जो शक्ति लगाकर उद्योग करता है। देखिए, लक्ष्मी सिंह के समान पराक्रमी उस पुरुष के पास जाती है जो शक्ति लगाकर उद्योग करता है। क्षुद्र बुद्धि का वाले कायर व्यक्ति भाग से सुख प्राप्ति की कामना करते हैं। भाग की चिंता छोड़ दो, पड़ोस के साथ अपनी शक्ति भर कर्म करो। प्रयत्न करने पर भी यदि कार्य सिद्धि नहीं होती तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये बात हितोपदेश में जो प्रोफेसर जॉनसन ने कहा था। अब देखिए, भर्तृहरि ने कहा था असफलता के भय से कार्य प्रारंभ करने से प्रांगमुख होना कायरता का चिन्ह है। क्या कोई व्यक्ति अजीर्ण के भाव से भोजन का परित्याग करता है। ये बात भर्तृहरि ने कहा था कि असफलता के भय से कार्य प्रारंभ करने से प्रांगमुख होना कायरता का चिन्ह है। क्या कोई व्यक्ति अजीर्ण के भय से भोजन का परित्याग करता है। भर्तृहरि ने कहा था असफलता के भय से कार्य प्रारंभ करने से प्रांगमुख होना कायरता का चिन्ह है। अब रामचंद्र शुक्ल ने कहा, डॉक्टर, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की निपुणता और परख होती है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य, अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। माता में धैर्य और कोमलता होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। भास्कर ग्रंथ में देखिए, भास्कर के ग्रंथ में पाए जाने वाले कुछ वाक्यों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को हिंदुओं ने ईसा की 12वीं शताब्दी में ही बना डाला था। ये बात बनर्जी डायलॉग में कहा गया था। सर एम मोनियर विलियम्स में कहा गया था, भास्कर के अनुसार पृथ्वी का अर्धव्यास 158 योजन है। अतः यदि योजन को 4.5 मील माने तो दोनों ही दृष्टि से गणनाएं यथार्थ से दूर नहीं। फिर आपको आगे मानव जीवन में लगन बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लगन है वह बूढ़ा भी जवान है, जिसमें लगन नहीं वह जवान भी मृतक है। बात प्रेमचंद ने कहा था। प्रेमचंद ने कहा था मानव जीवन में लगन बड़े महत्व की वस्तु है। मानव जीवन में लगन बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लगन है वह बूढ़ा भी जवान है, जिसमें लगन नहीं है वह जवान भी मृतक है, बूढ़ा है। जितेंद्रिय, अब यहाँ देखिए क्या, जितेंद्रिय सदाचारी धर्मज्ञो नव विनप प्रशास्ति सकर राष्ट्रम शांत शत्रुम समृद्धिमान। अर्थात जितेंद्रिय सदाचारी धर्मज्ञता नीतिज्ञ राजा संपूर्ण राष्ट्र का प्रशासन करता है। उसके शत्रु शांत हो जाते हैं और वह समृद्धशाली बना रहता है। ये बात श्री नारायण जी शास्त्री ने कहा था। तुलसीदास ने कहा था क्या, सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाई, सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरहि मन माही, धीरज धरहु विवेकु विचारी,
छाड़िए सोच सकल हितकारी। वह तुलसीदास ने कहा था कि सुख हर सही जड़ दुख बिल खाए, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाए, दो सम धीर धरही मन माही, दो सम धीर धरही मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारू, धीरज धरहु विवेकु विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। तुलसीदास ने फिर कहा था तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है परिहरू वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन से देखिए, तुलसी मीठे वचन ते, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है परिहरू वचन कठोर। तुलसीदास ने कहा था सिया राम शरण गुप्त ने कहा था मैं घट में थोड़ा जल है, मेरे घट में थोड़ा जल है सम्मुख ज्वाला जार, मेरे घट में थोड़ा जल है सम्मुख ज्वाला जार, तो क्या ठिठक खड़ा रह जाऊं, तो क्या ठिठक खड़ा रह जाऊं, करूँ ना कुछ इसका। ये बात सिया राम शरण गुप्त ने कहा था। तो सिया राम शरण गुप्त ने कहा था मेरे घट में थोड़ा जल है सम्मुख ज्वाला जान, तो क्या ठिठक खड़ा रह जाऊं, करूँ ना कुछ इसकार। अब आगे कहा गया देखिए श्री रामचरितमानस में कहा था क्या संसार में तीन प्राय व्यक्ति होते, एक केवल कहता है तो करता नहीं, दूसरा कहता है और करता है, और तीसरा केवल करता है कहता नहीं। वे तीनों क्रमशः वृक्षों की तरह है कि एक केवल फूलता है, दूसरा फलता फूलता और तीसरा केवल फलता है। तीसरा व्यक्ति श्रेष्ठ और साथ अस्थायी यश प्राप्त करता है। हितोपदेश में कहा गया इंद्रियों के वशीभूत होना विनाश का मार्ग है, इंद्रियों के वशीभूत होना विनाश का मार्ग और उन्हें वश में रखना सुख का जिस मार्ग को चाहो उसी मार्ग का अनुसरण को। ये बात हितोपदेश में कहा गया था। भरतहरि ने कहा था कि संपत्ति और विपत्ति का सर्वोत्तम उपयोग करो, क्योंकि सुख और दुख पहिए के चलने के समान ही नियत रूप से आते जाते रहते हैं। ये बात भरतहरि ने कहा था। भरतहरि ने यह भी कहा था कि पृथ्वी के राजा लोग अपनी सेना और साम्राज्य के वैभव सहित कहाँ चले गए, इन सब के प्रयाण का अवलोकन करने वाली पृथ्वी अब भी स्थित है। ये बात भरतहरि ने कहा था। सेनेका ने कहा था कि मनुष्यों के साथ इस प्रकार रहो मानो ईश्वर तुम्हें देखता हो। सेनेका ने कहा था मनुष्यों के साथ इस प्रकार हो कि मानो ईश्वर तुम्हें देखता हो। उसके आगे यहाँ पर कहा गया JL ने कहा था क्या विजय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन विजय अक्सर साहस और कार्य से मिलती है। जो कायर है और नतीजों से डरते हैं उन्हें विजय बहुत कम ही नसीब होती है। ये बात JL ने कहा था। अब देखिए यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने कहा था मित्र का कर्तव्य है उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। देखिए आचरण दृष्टांत ही मनुष्य जाति की आचरण दृष्टांत ही मनुष्य जाति की पाठशाला है। जो कुछ वह उनसे सीख सकता है वह और किसी से नहीं। बात बर्क ने कहा था। डिमास्थ्रीज एंथेस का महात्मा जिसको उसने कहा था यदि हमें अपने महान पूर्व पुरुषों की भांति कर्म करने का अवसर ना मिले तो हमें कम से कम उनकी भांति विचार रखने चाहिए और उनकी आत्मा के महत्व का अनुसरण करना चाहिए। यदि हमें अपने महान पूर्व पुरुषों की भांति कर्म करने का अवसर ना मिले तो हमें कम से कम उनकी भांति विचार रखने चाहिए और उनकी आत्मा के महत्व का अनुसरण करना चाहिए। देखिए यहाँ पर बेकर ने कहा था समूह का नाम संगति नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ लोगों की आकृतियाँ चित्रवत है और उनकी बातचीत झांझ की झनकार है। ये बात बेकर ने कहा था। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा था बड़ों के प्रति सम्मान और सरलता का व्यवहार, बराबर वालों से प्रसन्नता का व्यवहार और छोटों के प्रति कोमलता का व्यवहार भले मानुषों के लक्षण है। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। बड़ों के प्रति सम्मान और सरलता का व्यवहार, बराबर वालों से प्रसन्नता का व्यवहार और छोटों के प्रति कोमलता का व्यवहार भले मानुषों के लक्षण। ये बात डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। उसके आगे यहाँ पर कहा गया था देखिए यहाँ बहुत अच्छा लिखा गया क्या कि काहू पे दुख सदा ना रहो सुख काहू पे नित अगारी, चक्र नीमी सम दो फिरे तर ऊपर अपनी बारी। ये बात यज्ञ में अपनी प्रेसिस कहा गया। काहू पे दुख सदा ना रहो, काहू पे दुख सदा ना रहो, काहू पे दुख सदा ना रहो सुख काहू पे नित अगारी। काहू पे दुख देखिए यहाँ पर क्या है कि काहू पे दुख सदा ना रहो, काहू पे दुख सदा ना रहो सुख काहू पे नित अगारी। काहू पे दुख सदा ना रहो, काहू पे दुख सदा ना रहो सुख काहू पे नित अगारी।
काऊ पे दुख सदा ना रहो सुख काऊ पे नित अगारी, चक्र नीमी सम दो फिरे, चक्र नीमी सम दो फिरे, तर ऊपर आपनी आपनी बारी। ये में अपनी प्रेसिस कहा गया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, द पीपुल हु गेट अहेड आर द पीपुल हु लुक फॉर द सर्कमस्टेंसेस और अपॉर्चुनिटीज दे वांट एंड इफ दे कांट फाइंड देम मेक देम। ये बात जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। The people who get ahead are the people who look for the circumstances or opportunities they want and if they can't find them make them। अब JLN ने कहा था कि achievement requires character, discipline, united action and the readiness to scare fish and readiness to scare fish the individual self for larger cause। ये बात JLN ने कहा था। JLN ने फिर कहा था कि the passion and urge to action are the very stuff of life। Without that passion and urge there is a gradual oozing out of hope and with vitality a slow merging into non-existence। JLN ने कहा था फिर क्या, वी आर लिटिल मैन सर्विंग ए ग्रेट कॉज बट बिकॉज द कॉज इज ग्रेट समथिंग ऑफ दैट ग्रेटनेस फॉल अपन अस ऑल्सो। महाभारत में कहा गया क्या, भार्या मनुष्य का आधा भाग होती है, उसका श्रेष्ठतम सखा होती है। भार्या धर्मार्थ काम त्रिवर्ग का मूल एवं भवसागर पार करने में श्रेष्ठ सहायक होती है। प्रिय बंदा देखिए प्रियम बंदा पत्नियां निर्जन में साथी होती, धर्म कार्यों में पिता होती है एवं कष्ट में माता होती है। भार्या जीवन के दुर्गम वन में आश्रम स्थान होती है। भार्या जीवन के दुर्गम वन में आश्रम स्थान होती है। ये बात महाभारत में कहा गया था। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की निपुणता और परख होती है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य और कोमलता होती है। बात रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल के मित्र का कर्तव्य है उच्च और महान कार्य इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। मित्र का कर्तव्य है उच्च और महान कार्य इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। अब ये बात यहाँ पर देखिए, बर्क ने कहा था क्या कि आचरण दृष्टांत ही मनुष्य जाति की पाठशाला है। आचरण दृष्टांत ही मनुष्य जाति की पाठशाला है। जो कहूँ वह उनसे सीख सकता है, और वह और किसी से नहीं। बात बर्क ने कहा था। मेरी समझ में महाराणा प्रताप की भांति संकट में दिन काटना वाजिद अली शाह की भांति भोग विलास से अच्छा है। मेरी समझ में शिवाजी के सवारों की तरह चने बांध कर चलना औरंगजेब के सवारों की तरह हुक्के और पान दान के साथ चलने से अच्छा है। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। डिमास्थेनिस जो एथेंस का महात्मा था उसने कहा था, यदि हम अपने महान पूर्व पुरुषों की भांति कर्म करने का अवसर न मिले तो हमें कम से कम उनकी भांति विचार रखने चाहिए और उनकी आत्मा के महत्व का अनुसरण करना चाहिए। बैकन ने कहा था क्या कि समूह का नाम संगति नहीं है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ लोगों की आकृतियाँ चित्रवत है और उनकी बातचीत झांझ की झनकार है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा था क्या कि देखिए, बड़ों के प्रति सम्मान और सरलता का व्यवहार, बराबर वालों से प्रसन्नता का और व्यवहार और छोटों के प्रति कोमलता का व्यवहार भले मानुषों के लक्षण है। अब आगे देखिए क्या कि ये आपके यहाँ पर कहा गया, धृत्यम क्षमा दमो अस्थे सोच मिंद्रिय निग्रह। देखिए धृविद्या सत्यम क्रोधो, धृविद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणाम अर्थात धैर्य, क्षमा, दम, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विवेक, विद्या, सत्य, क्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण है। ये बात मनुस्मृति में कहा गया था। फिर आपको आगे यहाँ पे है, देखिए, मानव जीवन में लगन बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लगन है वह बूढ़ा भी जवान है, जिसमें लगन नहीं वह जवान भी मृतक। की बात प्रेमचंद ने कहा था। जितेंद्रिय सदाचारी धर्मज्ञो नव विनप प्रशास्ति सकल राष्ट्रम शांत शत्रु समृद्धिमान। अर्थात देखिए, जितेंद्रिय सदाचारी धर्मज्ञ तथा नीतिज्ञ राजा संपूर्ण राष्ट्र का प्रशासन करता है, उसके शत्रु शांत हो जाती है और वह समझदारी बन जाती है। श्री नारायण जी शास्त्री ने कहा था। तुलसीदास ने कहा था, सुख हर्ष ही जड़ दुख बिलखाई, सुख हर्ष ही जड़ दुख बिलखाई, दो समधि
धीर धरहि मन माहि, दो सम धीर धरहि मन माहि, धीरज धरु विवेकु विचारी, धीरज धरु विवेकु विचारी, छोड़िए सोच, यहाँ पर छाड़िए लिखा हुआ है, छाड़िए सोच सकल हितकारी। देखिए वर्क इज लव मेड विजिबल एंड इफ यू कैन नॉट वर्क विथ लव बट ओनली विथ distaste, it is better that you should leave work and sit at the gate of the temple and take alms of those who work with joy। ये बात खलील जिब्रान ने कहा था। खलील जिब्रान बहुत अच्छी बात कहा था कि यदि आप अपने काम से प्यार, यदि वर्क इज लव मेड विजिबल, वर्क इज लव मेड विजिबल, यदि आपके काम में प्रेम नहीं दिखता है तो आप अपने काम को छोड़ दीजिए बिना मतलब के करने से, बिना मन के करने से। ये अच्छा होगा कि कम से कम आप मंदिर के गेट पर जाइए, वहाँ भीख मांगिए और उनको देखिए जो अपने काम को खुशनुमा तरीक़ा से करते हैं। अब याद है कि हैप्पीनेस लाइज नॉट इन mere possession of money, it lies in the joy of achievement, in the thrill of creative effort, the joy and moral stimulation of work no longer must be forgotten in the mad chase of even scant profit। ये बात फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था। अब सुकरात ने यहाँ पे कहा था क्या, कि सुकरात ने कहा था क्या, there can be no doubt that the person who is seriously engaged in the common good and in justice is far better equipped to encounter conflict than the selfish man। correct knowledge, देखिए correct knowledge leads to correct action, ये बात सुकरात ने कही थी। when I have nothing to do I work, ये बात मैक्स मुलर ने कहा था। ये बात मैक्स मुलर ने कहा था क्या, रूमी ने कहा था क्या, the word of prophet, whatever God wills happen, does not at all man be lazy and leave everything to him। what the prophet wants is to inspire you to work and devote, what he means is make yourself ready to do all he wants। रूमी ने कहा था। अथर्व ने कहा था क्या, लेट योर माइंड वर्क इन हारमोनी, लेट योर सेंटिमेंट बी फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। हितोपदेश में कहा गया था इंद्रियों के वशीभूत होना विनाश का मार्ग और उन्हें वश में रखना सुख का, जिस मार्ग को चाहो उस मार्ग का अनुसरण करो। JL ने कहा था क्या, विजय हमारे हाथ में, लेकिन विजय अक्सर साहस और कार्य से मिलती है, जो कायर है और नतीजों से डरते हैं उन्हें विजय बहुत ही कम नसीब होती है। मार्क पोलो ने कहा था यद्यपि ब्राह्मण सामान्यतः व्यवसाय से व्यापारी नहीं होता, यद्यपि कभी कभी सम्राट की ओर से बड़े व्यापारिक कार्यों नियुक्त कर दिया जाता था, वे अत्यंत सत्यप्रिय है क्योंकि इस धरती पर किसी वस्तु के लिए वे कदापि झूठ नहीं बोल सकते हैं। फेयर जॉर्डन्स ने 14वीं सदी की यात्रा में कहा था दक्षिण और पश्चिमी भारत के लोग अपनी बात के सच्चे और न्याय निष्ठा के धनी हैं। महाभारत में कहा गया था यदि सत्य और सहर्षों के अश्वमेघ यज्ञों को, यदि सत्य और सहस्रों अश्वमेघ यज्ञों के साथ तोड़ा जाए तो सत्य सबसे अधिक भारी होगा। महाभारत में कहा गया कि स्वर्ग के देवता भावी जीवन में प्रतिफल की आशा से अर्पित किए गए मूल्यवान दानों उतना प्रसन्न नहीं होते जितना उचित उपार्जन में से निकाल कर अर्पित एवं श्रद्धा से पवित्र किए गए कुछ तुच्छ कर्ण से प्रसन्न होती बात महाभारत में कही गई। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखा गया है ये आपको कि सट, देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदरी नीति। ये यहाँ पर जो कहा गया सट सन, यहाँ पर जो आपको कहा गया था इसको गौर से देखिए कि सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञात कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत्ति बखानी, अति लोभी सन वृत्ति बखानी। बात तुलसीदास ने रामचरितमानस में कही थी। उसके बाद आगे देखिए श्री रामकृष्ण ने कहा था द सन एंड मून। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रस, सॉरी यहाँ फिर से बात देखिए सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत्ति बखानी। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा था The sun and moon are not mirrored in cloudy waters. Thus, God cannot be mirrored in a heart that is obsessed by the idea of me and mine। श्री रामकृष्ण का था। ये saying है there are three kinds of people in any society: those who lead, those who follow, and those who hardly care। ये बात एक saying में कहा गया था।
जॉर्ज इलाइट ने कहा था मिस हैप्स आर लाइक नाइव्स, मिस हैप्स आर लाइक नाइव्स एंड दैट आइदर सर्व अस और कट अस हैज वी ग्रेप्स दैम बाय द ब्लेड और द हैंडल। उसका विंस्टन चर्चिल ने कहा था क्या इट इज़ नो यूज सेइंग वी आर डूइंग आवर बेस्ट, यू हैव गॉट टू सक्सेस इन डूइंग व्हाट इज नेसेसरी। हितोपदेश में कहा गया था दुर्लभ वस्तुओं का संघात ही बड़ा कार्य सिद्ध करने में समर्थ होता है, कमजोर तिनकों से बनाई गई रस्सी मत हाथियों को बांध सकती है। बहुत अच्छी बात कहा गया। कमजोर दुर्बल वस्तुओं का संघात ही बड़ा कार्य सिद्ध करने में समर्थ होता है, कमजोर तिनकों से बनाई गई रस्सी मत हाथियों को बांध सकती है। ये बात हितोपदेश में कहा गया था। हितोपदेश में कहा गया था ज्ञानी व्यक्ति परोपकार के लिए अपने धन और प्राणों का भी त्याग कर देता है, जब मृत्यु अवश्यभामी है तो उत्तम प्रयोजनों के लिए प्राणों का छूट जाना श्रेयस्कर है। भर्तृहरि में कहा गया था तुम स्वयं ही एक नदी के तुल्य हो जिसकी पवित्र धारा आत्मसंयम है, सत्य जिसका जल है, सद्गुण जिसका तट है और प्रेम जिसकी लहरें है। इसमें डुबकी लगाओ, जल से अंतरात्मा कभी शुद्ध नहीं हो सकती। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा क्या ज्ञानी व्यक्ति परोपकार के अपने धन और प्राणों का भी त्याग कर देता है, जब मृत्यु अवश्यभामी है तो उत्तम प्रयोजनों के लिए प्राणों का छूट जाना श्रेयस्कर है। ये हितोपदेश में आपको है। दुर्बल वस्तुओं का संघात ही बड़ा कार्य सिद्ध करने में समर्थ होता है, कमजोर तिनकों से बनाई गई रस्सी मत हाथियों को बांध सकती है। हितोपदेश में है। हितोपदेश में है कि ज्ञानी व्यक्ति परोपकार कर अपने धन और प्राणों का भी त्याग कर देता है, जब मृत्यु अवश्यभामी है तो उत्तम प्रयोजनों के प्राणों का छूट जाना श्रेयस्कर। ये बात हितोपदेश में है। भर्तृहरि ने कहा था तुम स्वयं ही एक नदी के तुल्य हो जिसकी पवित्र धारा आत्मसंयम है, सत्य जिसका जल है, सद्गुण जिसका तट है और प्रेम जिसकी लहरें हैं। इसमें डुबकी लगाओ, जल से अंतरात्मा कभी शुद्ध नहीं हो सकती। अब आगे कहा गया याज्ञवल्क्य के स्मृति में कहा गया कुछ लोग देव से ही या किसी वस्तु की प्रकृति से सभी फल प्राप्त करने की कामना करते हैं, कुछ लोग काल की गति से और कुछ स्वयं अपने पौरुष से सिद्धि की कामना करते हैं, किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इन सब के मेल से सिद्धि की इच्छा करते हैं। ये याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया। महाभारत में कहा गया भार्या का मनुष्य आधा भाग होती है, उसका श्रेष्ठतम सखा होती है। भार्या धर्मार्थ काम त्रिवर्ग का मूल एवं भवसागर पार करने में श्रेष्ठ सहायक होती है। प्रिय बंदा पत्नी निर्जन में साथी होती, धर्म कार्यों में पिता होती एवं कष्ट में माता होती एवं भार्या जीवन के दुर्गम वन में आश्रम स्थान होती है। कालिदास ने कहा था क्या देखिए रेखा मात्रमपि तृष्णादर मनोवर्तनम परम न वैत्यु प्रजा अस्तत्य निर्यंतु नैमित्वय अर्थात राजा द्वीप की प्रजा मनु के बताए मार्ग से 1 इंच भी इधर उधर नहीं जाती थी। जब कोई राजा बूढ़ा हो जाता था तब योग्यता अनुसार ही अपना उत्तराधिकारी चुनवाता था। ये कालिदास ने कहा था। अब यहाँ पे देखिए प्रकृति के पास हमारी जरूरत पूरा करने की पूरी क्षमता है, अगर मनुष्य का लालच आए नहीं आए। ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। JLN ने कहा था जो पेड़ काटे उसे जेलखाने में डाल दो ताकि उसकी आंखें हरियाली के लिए तरसे। बहुगुणा ने कहा था इतना पेड़ बढ़ा दो कि काटने वालों के हाथ थक जाए। उसके बाद यहाँ पे कहा यद्यपि ब्राह्मण इतना पेड़ बढ़ा दो कि काटने वाले के हाथ थक जाए। मार्क पोलो ने कहा था यद्यपि ब्राह्मण सामान्यतः व्यवसाय से व्यापारी नहीं होता, तथापि कभी कभी सम्राट की ओर से बड़े व्यापारिक कार्यों नियुक्त कर दिया जाता था। वे अत्यंत सत्प्रिय है क्योंकि इस धरती पर किसी वस्तु के लिए वे कदापि झूठ नहीं बोल सकते। फ्रेयर जॉर्डेस ने 14वीं सदी की आती जो उसने कहा दक्षिण और पश्चिमी भारत लोग अपनी बात के सच्चे और न्याय निष्ठा के धनी है। यहाँ कहा देखिए क्या किसी व्यक्ति को तुच्छ याचक को भी लौटाना नहीं चाहिए या उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। किसी जाति व्यक्ति या कुत्ते को भी दी गई वस्तु फेंकी नहीं जाती या निष्फल नहीं होती। बात महाभारत में कही गई है।
कोई व्यक्ति अपने समय से पहले नहीं मरता, चाहे वह सैकड़ों वाणों से विद्ध क्यों ना हो, किंतु जब उसका निश्चित समय आ जाता है तो केवल एक तीक्ष्ण कुश की खरोंच से भी वह निश्चित ही मर जाता है। ये बात महाभारत में कही गई। महाभारत में यहाँ पर कही गई कोई व्यक्ति अपने समय से पहले नहीं मरता, चाहे वह सैकड़ों वाणों से विद्ध क्यों ना हो, किंतु जब उसका निश्चित समय आ जाता है तो केवल एक तीक्ष्ण कुश की खरोंच से भी वह निश्चित ही मर जाता है। पंचतंत्र में कहा गया था मूर्ख व्यक्ति धन के लोभ से जिस कृपणता का व्यवहार रखते हैं उस व्यक्ति के कष्टों से 100 गुना अधिक दुखदायी होता है जो नित्य सुख प्राप्ति के लिए यत्न करता है। ये बात पंचतंत्र में आपको यहाँ पर हितोपदेश में आपको है। कांच का टुकड़ा भी रत्नों के समान चमकने लगता है यदि उसके नीचे सोने का टुकड़ा रख दिया जाए। इसी प्रकार विद्वानों की संगति से मूर्ख व्यक्ति भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। ये बात हितोपदेश में कहा गया था। हितोपदेश में कांच का टुकड़ा भी रत्नों के समान चमकने लगता है यदि उसके नीचे सोने का टुकड़ा रख दिया जाए। इसी प्रकार विद्वानों की संगति से मूर्ख व्यक्ति भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। हितोपदेश में कहा भृतहरिण का था विपत्ति ही मित्रता की सच्ची कसौटी है। विपत्ति ही मित्रता की सच्ची कसौटी है। ये बात भृतहरिण का था। भृतहरिण ने कहा था क्या जो ध्रुव वस्तुओं को छोड़कर अध्रुव वस्तुओं के पीछे दौड़ता है वह उन ध्रुव वस्तुओं को भी खो देता है। सेनेका ने रोमांचित कहा था देखिए हम सभी पापी हैं, अतः कोई दोष हम दूसरों में देखते हैं तो उसे अपने ही दिल में पाएं। हम सभी पापी यदि कोई दोष हम दूसरों में देखते हैं तो उसे अपने ही दिल में पाए। सेनेका ने कहा यदि प्रेम पाना चाहते हो तो प्रेम करो। सायन ने कहा जो कोई सूक्त के दृष्टा ऋषि उस छंद का जिसमें वह सूक्त निबंध रहता उसमें प्रार्थित देवता था उसके ठीक ठीक योग का समय ज्ञान प्राप्त किए बिना दूसरे व्यक्ति से पढ़वाता है या स्वयं पाठ करता है वह प्राणियों में निकृष्ट होता है। अब एक मनुस्मृति में कहा युद्ध में प्राय न करने का दृढ़ निश्चय जनता की रक्षा था ब्राह्मणों का आज्ञा पालन राजाओं का सर्वोच्च कर्तव्य है और ये उसे स्वर्ग में सुख प्रदान करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया देखिए क्या कि प्रत्येक कर्म में सफलता देव और मनुष्य के भाग पर निर्भर करती है किंतु देव अस्पष्टता मनुष्य के पुनर्जन्म के कर्मों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सचदेवा ने कहा यू हैव टू थिंक देखिए यू हैव टू थिंक हाई टू राइज एंड रीच द स्काई। You have to think high to rise and reach the sky. Whatever your mind can conceive and believe, it can surely achieve. सचदेवा ने कहा था। सचदेवा ने कहा था The longest journey begins but with the single first step. अब्राहम लिंकन ने कहा था क्या Most folks are about as happy as they make their minds to be. अब्राहम लिंकन ने कहा था Nothing is good or bad but thinking makes it so. ये से बात शेक्सपियर ने कहा था Nothing is good or bad but thinking makes it so. शेक्सपियर ने कहा था। रामकृष्ण ने कहा था क्या He who has faith has everything. He who has faith has everything and he who lacks faith lacks everything. It is faith in the name of Lord that works wonders. Faith is life and doubt is death. Faith is life and doubt is death. ये बात रामकृष्ण ने कहा था। देखिए he who has faith has everything and he who lacks faith lacks everything. It is faith in the name of Lord that works wonders. Faith is life and doubt is death. देखिए thought is greater than armies. Thoughts are more powerful than fighting men. Their beginning are feeble but their effect is mighty. ये बात यहाँ पर JLN ने कहा था। तो यहाँ देखिए चीज़ें काफ़ी ये बड़ा अच्छा रहा यहाँ का मैं समझता हूँ। और कोई ऐसी एक चीज़ ऐसी है जो व्यक्तित्व को संहति या सामंजस्य देती है तो वह जीवन को किसी बड़े लक्ष्य के प्रति समर्पित करके जीना है। ये अमृता राय ने कहा था। The soul which governed this body was driven forward by three fundamental powers: सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनर्जी एंड इमेजिनेशन। ये बात नेपोलियन हिल ने कहा था। अब देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि नथिंग इन द वर्ल्ड इज साइनिफिकेंट अनलेस यू चूज टू मेक इट। एक्सपीरियंस डिपेंड्स अपॉन योर परसेप्शन, बिलीव्स, attitudes, skill and efforts. Mistaken motion offers cause negative emotions. You may not be able to change events but you can certainly change your attitude towards events. एसके सचदेवा ने कहा था। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ये बात एक प्रोवर्ब है। फर्डिनेंड विक्टर ने कहा था वी वर्क नॉट ओनली टू प्रोड्यूस बट टू गिव वैल्यू टू टाइम। ये बात फर्डिनेंड विक्टर ने कहा था कि वी वर्क नॉट ओनली टू प्रोड्यूस बट टू गिव वैल्यू टू टाइम। अब यहाँ देखिए क्या एडवर्ड फिट्जरएल्ड ने कहा था
fill the cup, what boots is to repeat, how time is slipping underneath our feet, unborn tomorrow and dead yesterday, why fret about them if today is sweet. हेनरी डेविड थ्योरियन का था, इट इज़ नॉट इनफ टू बी बिजी, द क्वेश्चन इज व्हाट आर यू बिजी अबाउट। कन्फ्यूशियस ने कहा था, द लॉन्गेस्ट जर्नी मस्ट बिगिन विथ फर्स्ट स्टेप। एंड ओल्ड सेइंग है क्या, गुड बेटर बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट अंटिल द गुड इज बेटर एंड बेटर इज बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट, देखिए यहाँ पर क्या, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर, देखिए आप क्या, गुड बेटर बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट अंटिल द गुड इज़ बेटर एंड बेटर इज़ बेस्ट। अब ये देखिए JLN ने कहा, अगर हमें भारत के पुनर्निर्माण का महान कार्य हाथ में लेना है तो इसके लिए आंकड़ों, कागजी कार्यवाही, आदेश, संगठन और योजना बनाने से बढ़कर बहुत कुछ करना होगा। दिल में आग लेकर इस काम को उठाना होगा और उसी जोश और जज्बे से काम लेना होगा जिससे काम आगे बढ़ रहा करती है। और महाभारत में कहा कि दान ना देने वाले व्यक्ति को दान देकर जीतो, असत्य बोलने वाले को सत्य द्वारा जीतो, क्रोधी व्यक्ति को नम्रता से जीतो और दुष्ट व्यक्ति पर सजनता द्वारा विजय प्राप्त करो। ये बात महाभारत में है। महाभारत में दान ना देने वाले व्यक्ति को दान देकर जीतो, असत्य बोलने वाले को सत्य द्वारा जीतो, क्रोध व्यक्ति को नम्रता से जीतो और दुष्ट व्यक्ति पर सजनता द्वारा विजय प्राप्त करो। महाभारत में है। फिर आगे आपके यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए महाभारत में आपको कहा गया, विषाक्त बाण और अयोमुख, देखिए विषाक्त बाण और अयोमुख शूल शरीर के मांस में चाहे कितना भी प्रवेश क्यों ना कर जाए, देखिए निकाला जा सकता है, किंतु एक व्यंग वचन को जो भाले के समान हृदय को वेद देता है कोई निकाल नहीं सकता। वह हृदय में चूहा रहता है और व्यथा उत्पन्न करता रहती है। बात महाभारत में। फिर आगे कहता है, ऊंचे पर्वत शिखर से गिराया जाना अच्छा है, चट्टानों पर गिरकर चूर चूर हो जाना अच्छा है, विषधर सर्प के मुख में हाथ डालना अच्छा है, जलती आग में कूद जाना अच्छा है, किंतु दुष्कर्म के कलंक से चरित्र को दूषित करना अच्छा नहीं है। किंतु दुष्कर्म के कलंक से चरित्र को दूषित करना अच्छा नहीं है। ये बात भर्तृहरि का था। पंचतंत्र में कहा गया क्या, उपकारी के प्रति दयापूर्ण व्यवहार रखने वाले कृतज्ञ मनुष्य की प्रशंसा मत करो, बुराई करने वालों के प्रति भलाई करने वाला मनुष्य वस्तुतः सज्जन कहलाने का अधिकारी होता है। ये बात पंचतंत्र में है। आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए आगे यहाँ पर आपको फिर कहा गया, इसके बाद आपको आगे देखिए, ये बहुत अच्छी बात कहा गया कि आज जीत की राह पहुड़िए, सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीप समान जरना। देखिए यहाँ पर क्या, आज जीत की राह पहुड़िए, सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीप समान जरना। देखिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, द पीपुल हु गेट अहेड आर द पीपुल हु लुक फॉर द सर्कमस्टेंस और अपॉर्चुनिटी दे वांट एंड इफ दे कांट फाइंड देम मेक देम। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। सचदेवा ने कहा था, यस्टरडे इज ए कैंसल्ड चेक एंड टुमारो इज ए मियर प्रोमिसरी नोट बट टुडे इज रेडी ईच एंड यूज इट वाइजली एंड प्रॉफिटेबली। ये बात सचदेवा ने कहा था। सचदेवा ने कहा था क्या, व्हेन वंस दो हास्ट कनकीव्ड एंड डिटरमाइन योर मिशन विद इन द सोल, लेट नॉट थी अरेस्ट द स्टेप्स योर स्टेप, फेथ नॉट फॉर सोरो, फैटर नॉट फॉर सीन बट ऑनवार्ड टिल द गोल ये और विन। सचदेवा ने कहा था। स्वामी विवेकानंद कहा था, इंस्क्राइब ऑन स्टैच्यू ऑफ एट बड़ौदा में कहा था, स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स एंड नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यही बात स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इंक्रीज ऑन स्टैच्यू एट बड़ौदा में कहा था, इंस्क्राइब ऑन स्टैच्यू एट बड़ौदा में जो स्टैच्यू उस पर लिखा गया है। बिशॉप रिचार्ड ने कहा था, बिशॉप रिचार्ड कम्बरलैंड ने कहा था, इट इज़ बेटर टू वियर आउट दैन रस्ट आउट। ठीक है। एडवर्ड यंग ने कहा था क्या, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। चार्ल्स कार्के कॉटन ने कहा था, व्हेन यू हैव नथिंग टू से नथिंग, व्हेन यू हैव नथिंग टू से नथिंग। मैथ्यू आर्नॉल्ड ने कहा था, हैव समथिंग टू से एंड से इट हैज़ क्लियरली हैज़ पॉसिबल। JLN ने कहा था, मुझे चाहिए काम और काम, मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनके लिए कर्म ही धर्म होता है, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो अन्याय के विरुद्ध लड़े और न्याय के आगे झुके। मैं चाहता हूं आप बड़े बड़े काम करें, मैं चाहता हूं आप भारत रत्न का निर्माण करें। ये JLN ने कहा था। घनश्याम दास बिरला ने कहा था, मनुष्य कठिन श्रम से कभी नहीं मरता,
मनुष्य कठिन श्रम से कभी नहीं मरता, उसके स्वास्थ्य को बिगाड़ती है और नियमित आदतें और व्यायाम का अभाव। जॉर्ज आर टेरिन कहा था कि प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरणा, नियंत्रणा सम्मिलित है। इनमें से प्रत्येक में कला एवं विज्ञान दोनों का प्रयोग करते हुए पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के अनुवर्तन किया जाता है। भर्तृहरि ने धर्मरूप के प्रतिबिंब में कहा था, चाहे जाति रसातल में चले जाए, सब उत्तम गुण उससे नीचे चले जाए, कुल के लोग अग्नि से जल जाए और शूरता रूपी शत्रु पर वज्र गिर पड़े, हमको केवल द्रव्य से प्रयोजन है जिसके बिना सब गुण तृण के समान है। आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या, स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर आपको कही थे। देखिए यहाँ पर क्या, हे वीर समन पौरुष मातमन, हे वीर समन पौरुष मातमन अपेक्षित्वा जना सुकृपणा काम कांचन वसगा, हे वीर अपने पुरुष का स्मरण करो, काम कांचनासक्त दयनीय लोगों की उपेक्षा उचित है। स्वामी विवेकानंद का रामायण का शब्दों में किसी कार्य को कह देना सरल होता है, किंतु उसे कार्य द्वारा पूरा करना ही पौरुष की वास्तविक कसौटी है। महाभारत में बुद्धिमान व्यक्ति उत्तम वचनों, उत्तम कार्यक्रमों एवं सुंदर विचारों का प्रत्येक स्थान से संग्रह करता है, जिस प्रकार कृपण व्यक्ति धान के कणों का संचय करता है। ये बात महाभारत में कही गई है कि बुद्धिमान व्यक्ति उत्तम वचनों, उत्तम कर्मों एवं सुंदर विचारों का प्रत्येक स्थान से संग्रह करता है, जिस प्रकार कृपण व्यक्ति धान के कणों का संचय करता है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए क्योंकि यहाँ जो खास बात कहा गया, जब तक देश के बीच विषमता कायम है, संसार में शांति नहीं होगी तथा मनुष्य के भीतर यह नैतिक बल नहीं आता कि वह आविष्कारों को नियंत्रण में रख सके, तब तक देखिए जब तक देश के बीच विषमता कायम है, संसार में शांति नहीं होगी तथा मनुष्य के भीतर यह नैतिक बल नहीं आता कि वह आविष्कारों के नियंत्रण में रख सके, तब तक विज्ञान मानवता के लिए वरदान नहीं, साफ बना रहेगा, दिनकर जी ने कहा था। देखिए यहाँ पर एक खास बात एला विलक्स ने कहा था, हैव यू मिस्ड इन योर एम, हैव यू मिस्ड इन योर एम, वेल द मार्क इज स्टिल शाइनिंग, डिड यू फेंट इन द रेस, वेल टेक ब्रीथ फॉर नेक्स्ट। ये बात एला विलक्स ने कहा था। अब यहाँ देखिए जॉर्ज हॉवेस ने कहा था, एम एट द सन, नॉट यू मे नॉट रीच इट, बट योर एरो विल फ्लाई फार हायर दैन इट एम्ड एट एन ऑब्जेक्ट ऑन ए लेवल विथ योर सेल्फ। ये बात जॉर्ज बॉक्स ने कहा था। JLN ने कहा था, आई गेट अप व्हेन ऑल द वर्ल्ड इज asleep एंड फील वेरी सुपीरियर अबाउट इट। इमर्सन ने कहा था, कंसंट्रेशन इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन पॉलिटिक्स, इन वार, इन ट्रेड, इन शॉर्ट, इन मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। बी एटकिंसन ने कहा था, एवरी वन कैन अचीव ए ग्रेट डील अकॉर्डिंग टू द बर्निंग इंटेंसिटी ऑफ हिज विल एंड किननेस ऑफ हिज इमेजिनेशन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू कैन मूव द माउंटेन्स एंड ड्रेन द ओशंस, यू आर ऑलमाइटी, faith in ourselves, faith in God, this is the success of greatness। फिर कहा था, मेरा विचार है कि किसी समूह, किसी व्यक्ति या समाज के पड़ोस एवं ओज का मापदंड है। मेरा विचार है कि किसी समूह, किसी व्यक्ति या समय, देखो मेरा विचार है कि किसी समूह, किसी व्यक्ति या समाज के पड़ोस एवं ओज का मापदंड है कि उसके पास साहस एवं सृजनात्मक सूझबूझ की कितनी पूंजी है। JLN ने कहा था। घनश्याम दास बिरला ने कहा था, गलती से यदि शिक्षा ली जाए तो वह वरदान बन जाती है, शिक्षा ना ली जाए तो शाप बन जाती है। गलती से यदि शिक्षा ली जाए तो वह वरदान बन जाती है, शिक्षा ना ली जाए तो वह शाप बन जाती है। ये बात घनश्याम दास बिरला ने कहा था। अज्ञानी होना उतना शर्म की बात नहीं जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा ना होना। ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे देश को जहन्नुम में जाने दो, मैं इसे धोखेबाजी या चालबाजी के साधनों से जिंदा नहीं रखना चाहता। रामायण में कहा गया, मनुष्य जो भी कार्य करता है उसमें उसकी सिद्धि का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन और सभी सफलताओं का सफल स्रोत है। ये सफल स्रोत की मनुष्य जो भी कार्य करता है उसमें उसकी सिद्धि का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन और सभी सफलताओं का सफल स्रोत है आशायुक्त अदम शक्ति। रामायण में कहा गया था, एक धनुर्धारी जो बाण छोड़ता है वह व्यक्ति को मार सकता है या नहीं भी मार सकता है, किंतु चतुर व्यक्ति के अपनी बुद्धि के बाण में एक राजा और उसके राज को पराभूत कर देने की शक्ति होती है। ये बात महाभारत में है। महाभारत में कहा कि पर्याप्त धन नित्य स्वामित्व, देखिए पर्याप्त धन नित्य स्वामित्व, मित्र प्रियवादिनी, भार्य
आज्ञाकारी पुत्र और सार्थक विद्या, ये 6 जीवलोक के पुरुषों के सुख हैं। अब भर्तृहरि ने कहा था कि इस संसार में प्रेम का वास्तविक फल तभी मिलता है जब 2 हृदय एक में मिलते हैं, किंतु यदि विरोध से प्रेम का नाश हो जाए तो 2 मृत शरीरों का मिलन ही श्रेयस्कर है। भर्तृहरि ने कहा था इस संसार में प्रेम का वास्तविक फल तभी मिलता है जब 2 हृदय एक में मिलते हो, जब 2 हृदय एक में मिलते हो, किंतु यदि विरोध से प्रेम का नाश हो जाए तो 2 मृत शरीरों का मिलन श्रेयस्कर है। हितोपदेश में कहा गया था मूर्ख व्यक्ति सुंदर वस्त्र धारण कर सम्मान प्राप्त कर सकता है और अज्ञानी व्यक्ति विद्वानों की सभा में जब तक अपनी जीव नहीं रहता तभी तक आदर प्राप्त कर सकता है। हितोपदेश में कहा गया था, देखिए हितोपदेश में कहा गया था मूर्ख व्यक्ति सुंदर वस्त्र धारण कर सम्मान प्राप्त कर सकता है। मूर्ख व्यक्ति सुंदर वस्त्र धारण कर सम्मान प्राप्त कर सकता है और अज्ञानी व्यक्ति विद्वानों की सभा में जब तक अपनी जीभ नहीं हिलाता तभी तक आदर प्राप्त कर सकता है। ये हितोपदेश में कहा गया था। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, जरा सा गौर कीजिए, यहाँ पर कहा गया क्या कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास ने कहा था। सचदेवा ने कहा था क्या, देखिए यस्टरडे इज ए कैंसर, यहाँ पर जो सचदेवा ने कहा था, सचदेवा ने यहाँ पर कहा था कि यस्टरडे इज ए कैंसर चेक एंड टुमारो इज ए मेरी प्रोमिसरी नोट बट टुडे इज रेडी ईच एंड यूज इट वाइजली एंड प्रॉफिटेबल। ये बात सचदेवा ने कहा था। JLN ने कहा था क्या, ए प्राउड पीपुल डोंट एक्सेप्ट डिग्रेडेशन एंड माइजरी फॉर फियर दैट समथिंग वर्स में टेक इट्स प्लेस। JLN ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था क्या कि इन इट्स पॉजिटिव फॉर्म अहिंसा मीन्स द लार्जेस्ट लव एंड ग्रेटेस्ट चैरिटी। इफ आई एम द फॉलोवर ऑफ अहिंसा आई मस्ट लव माई एनिमी। ये बात MK गांधी ने कहा था। अर्नोल्ड ने कहा था क्या, कल्चर इज द पैशन फॉर स्वीटनेस एंड लाइट एंड पैशन फॉर वैकिंग दैम प्रीवेयर। ये बात अर्नोल्ड ने कहा था। कल्चर, यहाँ देखो, कल्चर इज पैशन फॉर स्वीटनेस एंड लाइट एंड द पैशन फॉर वेकिंग दैम प्रीवेयर। ये बात अर्नोल्ड ने कहा था। अर्नोल्ड ने कहा था क्या, कंडक्ट इज 3/4 ऑफ आवर लाइफ एंड इट्स लार्जेस्ट कंसर्न। कंडक्ट इज 3/4 ऑफ आवर लाइफ एंड इट्स लार्जेस्ट कंसर्न। अर्नोल्ड ने कहा था ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन इज दस नॉट सिंपली मोरलिटी बट मोरलिटी टच्ड बाय इमोशन। वैदिक सूक्ति यहाँ पर कहा गया देखिए संगच्छधव्य सवे मनासी जानताम देवा भाग यथा पूर्व संजाना उपासते। ये वैदिक सूक्ति में है। सन्निका ने कहा था यदि प्रेम पाना चाहते हो तो प्रेम करो। ऑस्कार वाइल्ड ने कहा था ब्रेन एक्ट्स फास्टर देन स्पीच, ब्रेन एब्जॉर्ब 500 वर्ड्स पर मिनट, द एवरेज स्पीच स्पीड इज 100 वर्ड पर मिनट। स्वामी चिन्मयानंदा ने कहा था थिंकिंग रोम्स अबाउट मेडिटेशन इन्वेस्टिगेट्स कंटेम्पलेशन वंडर्स। श्री रामकृष्ण ने कहा था वन कैनॉट रियलाइज गॉड विदाउट सिंसियरिटी एंड सिंप्लिसिटी, गॉड इज फार अवे फ्रॉम द क्रूड। प्रोफेट मोहम्मद ने कहा था हु एवर हैज इन हिज हार्ट इवन सो मच हैज राइस ग्रेन ऑफ प्राइड कैनॉट इंटर इनटू पैराडाइज। महादेव वर्मा ने कहा था वेद वह तो मानवता के तारुण्य का ऐसा उच्छल प्रांत है जो अपने दुर्वार वेग को रोकने वाले शिलाओं पर निर्मम आघात करता और मार्ग देने वाले कोमल धरती को स्नेह से भेड़ता हुआ आगे बढ़ता है। महादेव वर्मा ने कहा था सत्य निर्मित नहीं किया जाता, उसे साधना से उपलब्ध किया जाता है। वैदिक ऋषि भी अपनी अंश चेतना में जीवन के रहस्यमय सत्य की अनुभूति करता है और उसे शब्दायित करके दूसरे तक पहुंचाता है। दिनकर ने कहा था हिम्मत की तलवार तभी तेज होती है जब विपत्ति की वायु उसका स्पर्श करे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था प्रकृति के रहस्यों पर चकित रह जाना, विस्मय में डूब जाना, यह वैज्ञानिक और कवि दोनों के लिए स्वाभाविक होता है। राजकिशोर ओझा ने कहा था प्रकृति से ही हमारे अंदर विचार आते हैं, हवा से गति, जल से स्वच्छता, मिट्टी से धैर्य, सूरज से अनुशासन, चांद से शीतलता हम ग्रहण करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कहा गया क्या सृजन दिखाई नहीं देता जैसे फूल का खिलना, विनाश लेकिन चौंका देता है जैसे दुर्घटना। ये बात राजकिशोर ओझा ने कहा था। इसका यहाँ देखिए क्या है कि एक यहाँ पर आपको हो गया, देखिए यहाँ पर कहा गया कि हाउ पुअर आर दे हु हैव नॉट पेशेंस। बहुत अच्छी बात विलियम शेक्सपियर ने कहा था
हाउ पुअर आर दे हु हैव नॉट पेशेंस, What wound did ever heal but by patience? What wound did ever heal but by patience? अब एक ईसोप ने कहा था, I will have nothing to do with a man who can blow hot and cold with the same breath. फ्रांसिस बैकन ने कहा था, they all are ill discoverers that think there is no land when they can see nothing but sea. अब फ्रांसिस बैकन ने कहा था कि होप इज़ गुड ब्रेकफास्ट बट इट इज़ ए बैड सफ़र। फ्रांसिस बैकन ने कहा था, प्रोस्पेरिटी इज़ नॉट विदाउट मैनी फियर्स, एंड एडवर्सिटी इज़ नॉट विदाउट कम्फर्ट एंड होप। फ्रांसिस बैकन ने कहा था क्या, फॉर नॉलेज इटसेल्फ इज पावर। श्रीमद् भागवतम ने कहा था, वर्शिप मी थ्रू मेडिटेशन इन द सेंचुरी ऑफ द हार्ट। जरास्तु ने कहा था क्या, बी गुड, बी काइंड, बी ह्यूमन एंड चैरिटेबल, लव योर फेलोज, कंसोल द अफेक्टेड, पैरोडन दोज हु हैव डन यू रॉन्ग। आचार्य चतुर्सेन ने कहा था यहाँ पे जरा से गौर कीजिए, भावी राजनीतिक निर्माण के दर्शन की आवश्यकता है जिसका निर्माण साहित्यकार करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, आचार्य चतुर्सेन ने इस प्रकार भी कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, वह सामाजिक संस्कारों का संयोजक और उसकी रचनात्मक सामर्थ्य उदात्त परिणति भी है। विजेंद्र स्नातक यहाँ पर कहा था क्या, कि जवानी मनुष्य की तेजस्विता, मानसविता और ऊर्जा का प्रतीक है। जवानी मनुष्य की तेजस्विता, मनस्विता और ऊर्जा का प्रतीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ पर कहा था क्या, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है, वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। आगे ने कहा था, परंपरा तोड़ी नहीं जाती, बदली जाती है या फिर उसे आगे बढ़ाई जाती है। सुमित्रानंद पंत ने कहा था, यह सांझ का उत्साह का आंगन, आलिंगन मिलन का, या हास अश्रु में आनंद रे इस मानव जीवन का। अब यहाँ देखिए क्या है कि महादेव वर्मा ने कहा था, मेरे छोटे जीवन में देना ना तृप्ति का कण भर। आनंद महादेव वर्मा ने कहा था क्या, मेरे छोटे जीवन में देना ना तृप्ति का कण भर, रहने दो प्यासियाँ के भरती करुणा के सागर। अब देखिए सुमित्रानंद पंत ने कहा था, अभू मंगल ही जीवन वर्त, जीवन रचना ही वर्त साधना, अर्पित मन का श्रमपूर्ण, योग भव शोभा, मुख में प्रभु दर्शन। सुधानंद पंत ने महादेव वर्मा ने कहा था, कवि के लिए अनुभूति का ही संकट सबसे बड़ा संकट होता है। कवि ना दार्शनिक ना है, ना कोई स्मृतिकार है, ना नीतिज्ञ है, ना राजनीतिज्ञ है, और वस्तुतः वह जीवन के सत्य के सौंदर्य के माध्यम से पाता है और सौंदर्य को भावना से पाता है। महादेव वर्मा ने कहा था। गिरिजा कुमार माथुर ने कहा था, कविता कवि के अनुभवों के माध्यम से अतीत और वर्तमान के बीच एक ऐसा सेतु है जिस पर से होकर उनकी सारी आंतरिक भावना और संवेदना भविष्य की ओर यात्रा करती है। गिरिजा कुमार माथुर ने कहा था। भीष्म सानी ने कहा था, कहानी उपन्यास आदि की प्रेरणा यथार्थ जीवन से ही मिलती है, लेकिन यह एक तरफा प्रक्रिया नहीं होती। लेखक का संवेदन एक तरह की जमीन होती है जिस पर यथार्थ जीवन से प्राप्त होने वाला बीज का अंकुर फूटता। ये बात भीष्म सानी ने कहा था। अब यहाँ देखिए कहा गया क्या कि धम्मपद में यहाँ पर कहा गया कि द फूल नोज दैट ही इज फूल इज फॉर दैट वेरी रीजन इज वाइज मैन, द फूल हु थिंक ही इज वाइज इज कॉल्ड ए फूल इंडीड। अब देखिए, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डूइंग सिंपल थिंग्स, डूइंग देम रेगुलरली एंड नेवर फॉरगेटिंग टू डू देम। लॉर्ड लेवंथी उनका था। प्रोवर्ब यहाँ पर क्या, फॉर अ जस्ट मैन फॉलeth 7 times एंड राइजेज अप अगेन। प्रोवर्ब है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का था, द हॉनेस्ट मैन टेक्स पेन एंड देन एंजॉय प्लेजर्स, द नेव टेक्स प्लेजर एंड देन सफर्स पेन। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था क्या कि द इन्फिनिट गिफ्ट्स कम टू मी ओनली ऑन दोज वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ माइन, एज पास एंड स्टिल थॉ पुरेस्ट एंड स्टिल देयर इज रूम टू फील। महात्मा गांधी ने कहा था, रेपुटेशन इज व्हाट पीपुल थिंक यू आर, कैरेक्टर इज व्हाट यू रियली आर। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, द हायर यू गो द लोनलियर यू बिकम। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, द हायर यू गो द लोनलियर यू बिकम। अर्थव में कहा गया क्या, हे पुरुषों ब्रह्मो विदुस्ते विद्रु
परमेष्ठिनम हे पुरुषे ब्रह्मो विदुस्ते विदु परमेष्ठिनम तस्माद् वे विद्वान पुरुषमिद ब्रहोति मन्यते। मानवता विभिन्नता से परे वे व्यापक विश्व का सांस्कृतिक रूप है। इसे ठीक ठाक जानने का अर्थ ब्रह्मा के सर्व उत्कृष्ट स्वरूप को जानना है। आर्नोल्ड टायने ने कहा था मानव जाति विनाश के कारण पर खड़ी है। विष्णु प्रभाकर ने कहा था मनुष्य अपनी बुद्धि के माध्यम से विचार और कर्म क्षेत्र में जो सृजन करता है उसी को संस्कृति कहते हैं। कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने कहा था संस्कृति जीवन के उन समतोलों का नाम है जो मनुष्य के अंदर व्यवहार ज्ञान और विवेक पैदा करते हैं। गुरुदयाल मलिक ने कहा था संस्कृति का अर्थ सत्यम शिवम सुंदरम और अद्वैतम के लिए अपने मस्तिष्क और हृदय में आकर्षण अनुभव करना, उनसे प्रेम करना और अभिव्यंजन के द्वारा उनकी प्रशंसा करना। बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि सांस्कृतिक आधार तो शांति और सहनशीलता ही हो सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था वह व्यक्ति की संस्कृति ही है जो उसकी आत्मा को मानकर दूसरों के उपकार के एवज में उसे नम्र और विनम्र बनाती है। संस्कृति ही आत्मा के बाह्य सौंदर्य को विकसित करती है। जिनेंद्र कुमार ने कहा था संस्कृति वह है जो हमें पशुता में गिरने रोकती है। संस्कृति अर्थात शून्य होकर जीना अर्थात दूसरा प्रधान में गौण संस्कृति लक्षण विनय भक्ति आदि है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था संस्कृति कुछ ऐसी चीज़ है जो बुनियादी और अंतर्राष्ट्रीय है। हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था परिस्थितियाँ मनुष्य को कष्ट पहुंचा सकती है, धक्का दे सकती है, पर रगड़ कर नष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य परिस्थितियों से बड़ा है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा था विश्वविद्यालय ही देश के महापुरुषों का निर्माण करने वाला कारखाना है और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कहा था जिसको हरिओद भी कहते हैं, इसने कहा चापलूस आपको हानि पहुँचाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। चापलूस आपको हानि पहुँचाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। JLN ने कहा था क्या कि चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। यहाँ देखिए यहाँ कहा गया थिंक हाई टू रीच द स्काइस। देवा ने कहा था देखिए ट्रू कॉन्क्वेस्ट कंसिस्ट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मेन्स हार्ट्स बाय द लॉ ऑफ ड्यूटी और पाइटी। ये बात JLN ने कहा था। JLN ने कहा था दोज हु आर प्रिपेयर टू डाई फॉर एनी कॉज आर सेल्डम डिफीटेड। JLN ने कहा था। अब देखिए वधव सर्वमे मनासी जानताम देवा भाग यथा पूर्व संजानना उपासते। वैदिक सूक्ति में कहा गया था। ऐसे में का टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब देखिए गू फॉक्स ने कहा ए डेस्परेट डिजीज रिक्वायर्स ए डेस्परेट रेमेडी। ए डेस्परेट डिजीज रिक्वायर्स ए डेस्परेट रेमेडी। विलियम शेक्सपियर ने कहा था क्या ओह कॉल बैक यस्टरडे बीट टाइम रिटर्न। बरूच स्पिंजर ने कहा था इफ़ यू वांट द प्रेजेंट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट स्टडी द पास्ट। हेनरी डेविड थोरो ने कहा था क्या कि इट इज़ नॉट इनफ टू बी बिजी द क्वेश्चन इज व्हाट आर यू बिजी अबाउट। ऑस्कार विलेड ने कहा था क्या वर्क इज द रेफ्यूज ऑफ पीपल हु हैव नथिंग बेटर टू डू। कन्फ्यूशियस ने कहा था एवरी पर्सन हैज़ ड्यूटी टू डेवलप हिज गिफ्ट्स थ्रू आउट हिज लाइफ। कन्फ्यूशियस ने कहा था क्या हु हैज़ नॉट एनरिच्ड हिमसेल्फ ओवर द लास्ट 3 days इट इज़ नेवर वर्थ हैविंग ए कन्वर्सेशन। राजकिशोर ओझा ने कहा था मात्र बिजली की रोशनी से मन का अंधकार नहीं मिटता। मात्र बिजली की रोशनी से मन का अंधकार नहीं मिटता। राजकिशोर ओझा ने कहा था सैनिकान का अधिक प्रेम पाना चाहते प्रेम करो। ए सैनिक इन प्रोस्पेरिटी आवर फ्रेंड्स नोन अस। इन प्रोस्पेरिटी आवर फ्रेंड्स नो अस। इन एडवर्सिटी वी नो आवर फ्रेंड्स। देखिए देशभक्ति का दम भरने वालों के जनता का खून चूसना बड़ा अपराध है। प्रेमचंद ने कहा था। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था प्राय मनुष्य बाहर काम कर थक कर चूर हो जाता है पर जब घर लौट कर आता है तब स्त्री का मुख देखकर वह फिर प्रफुल्ल हो जाता है। दिनकर ने कहा था कि अपनी संस्कृति का सार इसलिए बचाना है कि आधुनिक बनते बनते हम यूरोप और अमेरिका की डुप्लीकेट कॉपी न बन जाए। वसुबंधु ने कहा था ज्ञान को जानने की क्रिया में से ही उद्भूत होता है और ज्ञात एवं ज्ञाता का ज्ञान की प्रक्रिया से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था एक असीम की आराधना में लगाया गया एक क्षण भी सीमा को चरितार्थ कर देता है, अविकर फल का अधिकारी बना देता है। अब कि यहाँ पर क्या राजा राधिकारमन ने कहा था यहाँ पर क्या राजा राधिकारमन ने कहा था क्या काम के कीटाणु इतने कट जीव है कि संन्यास के इंजेक्शन से काम के कीटाणु इतने कट जीव है कि संन्यास के
इंजेक्शन से भी नहीं मरते। आचार्य चतुर्सेन ने कहा था तेरी वाणी दृढ़ है, दृष्टि में तेज है, अचल गात है, छीन कटी है, तू निसंदेह श्रेष्ठ कुल का पुरुष है। आचार्य चतुर्सेन ने कहा था अज्ञात दृश्य काव्य में केवल श्रवण पथ से जानने वाले शब्दों द्वारा ही नहीं अपितु नेत्र प्रत्य से मन तक पहुँचने वाले दृश्यों द्वारा भी दर्शकों के हृदय में ब्रह्मस्वाद सहोदर अनिवर्चनीय रस का संचार किया जाता है। ये बात अज्ञात ने कहा था। फिर आगे आपको देखिए यहाँ पर जो कहा गया जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। ये बात रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था। रामधारी सिंह दिनकर ने यहाँ पर कहा था क्या जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उनसे डरते हैं, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं और उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। ये बात रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था। नीर ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डारो, नीर ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डारो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। ये बात श्री मंगल सिंह सुमन ने कहा था। नीर ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। यज्ञ अपनी प्रेयसी से कहा था, देखिए काहू पे दुख सदा ना रहो, काहू पे दुख सदा ना रहो, काहू पे दुख सदा ना रहो सुख काहू पे नीत अगारी, चक्र सीमी सम दो करे, चक्र नीमी यहाँ पर है, चक्र नीमी सम दो फिरे, चक्र नीमी सम दो फिरे, तर ऊपर आपनी आपनी बारी। यह अपनी प्रेयसी में कहा गया था। सचदेवा ने कहा था सक्सेस अल्टीमेटली इसेंशियली एंड अबव एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्टेमिना ऑफ योर माइंड, योर विल पावर, डेडिकेशन एंड परसिवरेंस, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। सचदेवा ने कहा था। JLN ने कहा था कि अचीवमेंट रिक्वायर्स कैरेक्टर डिसिप्लिन, यूनाइट एक्शन एंड द रेडीनेस टू सेक्रीफाइस द इंडिविजुअल सेल्फ फॉर द लार्जर कॉज। JLN ने यहाँ पर कहा था बी ब्रेव एंड ऑल द रेस्ट फ्लोज। JLN ने कहा था एक प्रोवर्ब की बात करते टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। चाणक्य की बात करते प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्व तुष्यंती जनतव, प्रिय वाक्य देखिए प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्व तुष्यंती जनतव, तस्मात् देव देखिए तस्मात् देव वक्तव्य बचने का दृढ़ता ये बात चाणक्य ने कहा था। ऐसे ही में आपका आगे इन प्रोस्पेरिटी आवर फ्रेंड्स नो अस, इन एडवर्सिटी वी नो आवर फ्रेंड्स। ऋग्वेद में कहा गया इन द बिगिनिंग देयर वाज डिजायर विच वाज द फर्स्ट सीड ऑफ माइंड, सेज हैविंग meditated in their hearts have discovered by their wisdom the connection of the existence with non-existence। गिरिजा कुमार माथुर ने कहा था मानवीय जीवन को जो प्रगतिशील मर्म स्पर्शी मूल श्रेष्ठ बना सकते हैं कविता के द्वारा उन्हें शब्द झनकृति देना कवि की परम साधना है। गिरिजा कुमार माथुर ने कहा था बर्नार्ड शॉ ने कहा था सांस्कृतिक आधार तो शांति और सहनशीलता ही हो सकते हैं। दिनकर ने कहा था औजार तो मन से ही निकले हैं, मन पर आदमी का अधिकार हो जाए तो वह औजारों पर भी काबू पा सकता है, आदमी अपना जादूगर आप बन सकता है। दिनकर ने कहा था औजार तो मन से ही निकलते हैं, मन पर आदमी का अधिकार हो जाए तो यह औजारों पर भी काबू पा सकता है, आदमी अपना जादूगर आप बन सकता है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था क्या सम्यक प्रेषण ही संप्रेषण है, सम्यक प्रेषण ही संप्रेषण है, संप्रेषण में साक्षात्कार होता है, आपकी आंख की चेष्टा से श्रोता की आंखें तृप्त होती है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था नंद किशोर आचार्य ने कहा था क्या कविता काल के आयाम में शब्द के माध्यम से अनुभूत्यात्मक स्तर पर सत्य के उद्घाटन की प्रक्रिया है। लय इस घटना को काल में देखिए लय इस घटना को काल में गतिशील करने वाला तत्व है। दूसरे शब्दों में लय कविता में शब्द के माध्यम से काल प्रभाव की अनुभूति है। नंद किशोर आचार्य ने कहा था। दिनकर ने यहाँ पे कहा था क्या मनुष्य का प्राणिक बायोलॉजिकल विकास इतना धीमा है कि वह तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों के साथ अपना मेल नहीं बना पाता। अब यहाँ पर आगे देखिए कहा गया मैं आपको एक आदमी की ज़िंदगी कहानी सुनाना चाहूँगा। वह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में असफल हुआ, 22 साल की उम्र में एक चुनाव में हारा, 24 साल की उम्र में फिर व्यापार में असफल हुआ, 26 वर्ष की उम्र में उसकी पत्नी मर गई, 27 साल की उम्र में मानसिक संतुलन खो गया, 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हारा, 27 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने के प्रयास में नाकामयाब रहा, फिर 49 वर्ष की उम्र में सीनेट का चुनाव हार गया और 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वो व्यक्ति अब्राहम लिंकन था। ये बात आपको राजभाषा सौरभ में कही गई है।
परिस्थितियाँ मनुष्य को कष्ट पहुंचा सकती है, धक्का दे सकती है, पर रगड़ कर नष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य परिस्थितियों से बड़ा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। विपत्ति वह नहीं जिसे हम साधारण लोग विपत्ति देखिए जिस विपत्ति वह नहीं जिसे हम साधारण लोग विपत्ति कहा करते हैं। आदर्श से च्युत होना, लक्ष्य से अस्खलित होना ही विपत्ति है। आदर्श से च्युत होना, लक्ष्य से अस्खलित होना ही विपत्ति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। घनश्याम दास बिरला ने कहा था, क्या जीवन एक अथाह सागर है, उसका मंथन करो और उससे जितना सीख सकते हो सीखो। रामधन सिंह दिनकर ने कहा था कि औजार तो मन से ही निकले हैं, पर मन पर आदमी का अधिकार हो जाए तो वह औजारों पर भी काबू पा सकता है। वह यजुर्वेद में कहा गया था कि ज्ञान ज्योति का दिव्य चक्षु सामने अब उदित देखे हम सत्य सत्य सुने भदहित। देखे हम सत्य सत्य सुने भद्रहित। बोले हम सत्य सत्य तक हो जीवित। ऐश्वर्य में रहे सत्य दैन्य से रहित। सत्य शरदों से अधिक सुने हम निश्चित। तन मन आत्मा के वैभव से युक्त अपरिमित। अब आगे हम कहा गया कि लंबी प्रगति यात्रा से थके व्यक्ति में अवर्णनीय भव्यता आ जाती है, चाहे कोई कितना ही महान और महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों ना हो। यदि वह प्रगति पथ को छोड़कर इस दुनिया में बेकार बैठता है तो वह तुच्छ बन जाता है। प्रगति पथ पर जो निरंतर चलता रहता है, परमात्मा उसका सखा और सहयात्री होता है। इसलिए हे यात्री, चलता चल चरेवती ये बात विश्वम्भर नाथ पांडे ने कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, आपको यह ख्याल रखना होगा कि जहां हम टेक्निकल आदमी को तैयार करते हैं वहां अच्छे आदमी को भी तैयार करें, तभी समाज और देश का भला हो सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। प्रसन्नता या न गताभिषेक अस्थवा। प्रसन्नता या न गताभिषेक अस्था न मसले वनवाद सुद खत। मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य में सदास्तु सा मंगल प्रदा। भगवान श्री राम का मुख राजभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता से भरा, ना वनवास की दुखद बात जानकर कभी मलिन हुआ। ये बात रामायण में कहा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाई भाई एक पत्र लिखा था, करोड़पति की अपेक्षा गरीब आदमी अधिक संतुष्ट रहता है। करोड़पति की अपेक्षा एक गरीब आदमी अधिक संतुष्ट रहता है। ऐसी स्थिति में हमें गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि जीवन में मेरी कुछ अभी आकांक्षा है तो वह है कि सेवा में लगूं। मुझे मातृभूमि की सेवा अतिरिक्त कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे मातृभूमि की सेवा से अतिरिक्त कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है। ये बात यहाँ पर आगे कहा गया। देखिए यहाँ पर क्या इसमें बहुत अच्छी बात कहा गया। मनुष्य का जीवन इसलिए है कि वह अत्याचार के खिलाफ रहे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। मनुष्य का जीवन इसलिए है कि वह अत्याचार के खिलाफ लड़ी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, क्या जो कार्य तुम आज कर सकते हो उसे कर पर कदापि ना छोड़ो। नरेंद्र शर्मा ने कहा था, यह विराट बनी हुई अंग्रेजी शक्ति सन 1616 से 1916 तक अनेक उतार चढ़ावों से गुजरती भी हमारे देश पर ऐसा प्रभाव डाल गई कि बड़े से बड़े देशभक्त और देश सेवक भी उनकी भाषा को अनिवार्यता अपनाने के लिए विवश हो गए। और उन 300 वर्षों गहरे प्रभाव को 30 वर्षों में ही गांधी जी ने बिना किसी भौतिक शक्ति के प्रयोग के ही हिला दिया। ये बात नरेंद्र शर्मा ने कहा था। सुंदर भगवान ने कहा था, क्या मैं मानवतावादी वैज्ञानिकों को ज्ञान का प्रतिनिधि क्रांति के छटपटाने वाले जो क्रांतिकारी हैं उनमें कर्म का और हृदय का स्पर्श करने वाले साहित्यकारों, पत्रकारों और कलाकारों को भक्ति का प्रतीक मानता हूँ। वे अवश्य अल्पमत में है, लेकिन सृजनात्मक अल्पमत ही दुनिया को बदल सकेगा। महात्मा गांधी ने कहा था, क्या नई शक्तियों को जन्म देने का दावा मैं नहीं करता, मैंने तो केवल अपने ढंग पर सनातन शक्तियों को दैनिक जीवन और समस्याओं को सुलझाने पर प्रयुक्त करने का प्रयास किया है। सुंदर बहुगुणा ने कहा था कि पैर करते ही जाते हैं और कोई भी बजने वाली घंटी प्रगति के उत्सव की बजाय मौत की घंटी होती है। गिलहरी छलांग मारकर दूसरे पैर पर चली गई, लेकिन कुल्हाड़ी वाले उसकी जड़ों पर प्रहार की तैयारी कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने कहा था, मनुष्य का भावी कल्याण इसमें है कि वह अतीत और वर्तमान तथा पूर्व और पश्चिम के बीच समन्वय का पता लगाइए और सामंजस्य स्थापित करें। डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, क्या आपको निःशेष भाव से दान करते जाना ही वास्तव में सच्चा जीवन है। जीवन धारा त्याग से पूर्ण होती है, संचय का विकार उसे जड़ बना देता है। शिव मंगल सिंह सुमन ने कहा था, इस पद का उद्देश्य नहीं है शांति भवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे
आगे राह नहीं, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। शिव मंगल सिंह सुमन ने कहा था। इस पथ का उद्देश्य नहीं शांति भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। अब आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए शिव मंगल सुमन ने कहा, अब आगे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि महान कार्यों को संपन्न करने वाले कभी कोई मांग नहीं करते, मांग तो केवल आलसी और निकम्मे मूर्खों द्वारा की जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था महान कर्मों को संपन्न करने वाले कभी कोई मांग नहीं करते, मांग तो केवल आलसी और निकम्मे मूर्खों द्वारा की जाती है। ये बात स्वामी विवेकानंद ने कहा था। रामायण में यहाँ पर कहा राम गंभीरता में समुद्र की भांति है, राम गंभीरता में समुद्र की भांति है, धीरज में हिमालय के समान है। वे क्रोध में कालंगिन, वे क्रोध में कारागिल के सदृश और क्षमा में पृथ्वी की तरह है, रामायण में कहा गया था। भर्तृहरि ने यहाँ पे कहा क्या कि देखिए यहाँ पर कोई तुम्हें संत कहेगा, कोई चंडाल, कोई पागल कहेगा, कोई दानव, अतः सबकी अनसुनी करके सीधे अपना काम करते जाओ। महात्मा गांधी ने कहा था मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ, इसलिए मैं मुसलमान भी हूँ, ईसाई भी हूँ, यहूदी भी हूँ, पारसी भी हूँ और सिख भी हूँ। यहाँ बहुत अच्छी बात कहा, मेरा मजहब हक परस्ती है, मेरी मिल्लत कौम परस्ती है, मेरी इबादत खलक परस्ती है, मेरी अदालत मेरा अंतकरण है, मेरी जायदाद मेरी कलम है, मेरा दिल मंदिर है और मेरी उमंग सदा जवान है। ये बात लाला लाजपत राय ने कहा था। खाने और पीने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ने का, सदैव आगे बढ़ने का। देखिए यहाँ पर खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन का नाम है सदैव आगे बढ़ने का, लगन का। ये बात मुंशी प्रेमचंद ने कही थी। लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी या मिट्टी जरूर आंसू कण बरसाता चल, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात कहा गया है कि खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ने का, लगन का। ये बात मुंशी प्रेमचंद ने कही थी। आगे का यहाँ पर कहा गया, रामधारी दिनकर ने कहा था लोहे के पैर हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, लोहे के पैर हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू कण का बरसाता तू चल, आंसू कण बरसाता चल। ये बात रामधारी दिनकर ने कहा था। जब एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है तब एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु जब एक नारी को शिक्षित किया जाता है तो हम एक परिवार को शिक्षित करती। बात महात्मा गांधी ने कहा था। तुम मुझे अच्छी माता दो, मैं एक राष्ट्र निर्माण कर दूं। ये बात नेपोलियन ने कहा था। जीवन से बड़ा मूल्य होता है, जीवन से बड़ा मूल्य होता है और मानव ही उसे गढ़ता है। अगर मैं अपने से बड़े किसी विचार, आदर्श, आइडिया के लिए जीता हूँ तो स्पष्ट है कि मेरा जीवन एक यज्ञ है, इस विचार या आदर्श के अर्पित आहुति मैं हूँ। ये बात अगेन कहा था। जॉन गे ने कहा था वी ओनली पार्ट ऑफ मीट अगेन चेंजेज हैज येट लिस्ट येट विंस माई हार्ट सेल बी द फेथफुल कंपास that still points to thee। जॉन ग्रे ने कहा था। देखो थॉमस एल्वा एडिसन यहाँ पर कहा था क्या, थॉमस एल्वा एडिसन यहाँ पर कहा था कि इन्वेंशन आर नॉट एक्सीडेंट्स, दे आर द रिवार्ड्स फॉर अनसीजिंग एफर्ट्स। ये बात थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा था। लिंकन ने यहाँ पर कहा था क्या कि आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी डज नॉट लाई इन नेवर फॉलिंग बट इन गेटिंग अप एवरी टाइम वी फॉल। यहाँ देखिए ऐसे एक सेइंग यहाँ क्या है कि वरी इज लाइक ए गैलोपिंग हॉर्स, वरी इज लाइक ए गैलोपिंग हॉर्स, इट कीप्स ऑन गोइंग बट टेक्स यू नो वेयर। ये सेइंग है। एक सेइंग यहाँ पर क्या, थिंकिंग वेल इज गुड, प्लानिंग वेल इज बेटर, डूइंग वेल इज द बेस्ट। थिंकिंग वेल इज गुड, प्लानिंग वेल इज बेटर, डूइंग वेल इज द बेस्ट। एक सेइंग है। फिर कन्फ्यूशियस ने कहा था कि एवरी पर्सन हैज ड्यूटी टू डेवलप हिज गिफ्ट्स थ्रू आउट हिज लाइफ, हु हैज नॉट एनरिच्ड हिमसेल्फ ओवर द लास्ट 3 days इट इज नेवर वर्थ हैविंग ए कन्वर्सेशन। कन्फ्यूशियस ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था स्ट्राइव आफ्टर दैट ऋषिहुड, स्टॉप नॉट टिल यू हैव अटेन्ड द गोल एंड द होल वर्ल्ड विल ऑफ इटसेल्फ बॉ एट योर फीट, बी ए ऋषि, दैट इज द सीक्रेट ऑफ पावर। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था क्या तुम उस छोटी चिड़िया, चींटी, मकड़ी और मधुमक्खी को संसार के अपने विभिन्न अंशों को एक क्रम में रखने के साथ साथ कार्य करते हुए नहीं देखते। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था। लेखक यहाँ देखिए क्या, सिद्धांत विहीन व्यक्ति किसी तरह अपना
लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति के रास्ते में जो भी आए वह किसी तरह हटाना चाहता है। सिद्धांत विहीन उपलब्धि अनर्थ का कारण है। प्लेटो ने कहा था कि शासन तंत्र में भाग लेने से इनकार करने पर अच्छे व्यक्तियों को दंड भुगतना होता है। शासन तंत्र में भाग लेने से इनकार करने पर अच्छे व्यक्तियों को दंड भुगतना पड़ता होता है कि वे बुरे व्यक्तियों के शासन के अधीन रहे, प्लेटो ने कहा था। अब देखिए यहाँ पर जवाहर जी एलन ने कहा था, मेरा विचार है कि इस भय को नष्ट ना कर डालें। मेरा विचार है कि इस भय को नष्ट कर डालें और यदि हम आत्मविश्वास हो, यहाँ तक कि यदि हम युद्ध की धमकियाँ देने, हिंसक कार्यों पर उतार होने और अंत में युद्ध में कूद पड़ने का विश्वास करने का जोखिम मोल ले, तो भी मेरे विचार में ऐसा जोखिम उठाना बेहतर है। ये बात जे एल ने कहा था। अब आगे यहाँ पर देखिए जो कहा गया, देखिए यहाँ पर कहा गया क्या, शस्त्र का विकल्प सदाचार है और जो मैं कुछ करता हूँ वही शास्त्र है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, महात्मा गांधी ने कहा था। मेरे छोटे जीवन में देना ना तृप्ति का कण भर, रहने दो प्यासी आंखें भरती करुणा के सागर, महादेव वर्मा ने कहा था। वीरा का युग आज दिखा, मिलन से लघु पर सरीखा, दुख सुख में कौन तीखा, मैं ना जाना ओ ना सीखा, मधुर मुझको हो गए सब, मधुर प्रिय की भावना से, महादेव वर्मा ने कहा था कि देखो, विरह का युग आज दिखा, मिलन से लघु पर सरीखा, दुख सुख में कौन तीखा, मैं ना जानी ओह ना सीखा, मधुर मुझको हो गए सब, मधुर प्रिय की भावना से, महादेव वर्मा ने कहा। भारत का महान आदर्श ब्राह्मण तत्व है। ये बात स्वामी विवेकानंद का था। जवानी मनुष्य की मनस्विता और ऊर्जा का प्रतीक है, विजेंद्र स्नातक ने कहा था। अब देखिए एकम शब्द सम्यक ज्ञात सम्यक प्रयुक्त स्वर्गीय लोको च काम धुमुक वक्ति, एक शब्द का सम्यक ज्ञान उसका सुचिंतित प्रयोग सर्वलोक में हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। पंतजलि ने कहा था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, इतिहास मुझे अपना नाम नहीं लिखवाना और ना परिवार वालों को किसी की सहायता चाहिए, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था। भर्तृहरि ने कहा था, कोई तुम्हें संत कहेगा, कोई चंडाल, कोई पागल कहेगा, कोई दानव कहेगा, अतः वह सबकी अनसुनी करके सीधे अपना काम करते रहे। ये बात भर्तृहरि ने कहा। अब्राहम लिंकन कहा था, आदमी के जन्म के बाद सबसे अच्छी बात है अपने जीवन की सुरक्षा। श्री मंगल सिंह सुमन ने कहा था, मैं यूं तो डाली पर नित्य सुमन खिलता, मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए कुछ भी करने के पहले चेते, डाली से झड़ने के पहले चेते। अब देखिए आप देखा, यूं तो डाली पर नित्य सुमन खिलता, मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए कुछ भी करने से पहले चेते, डाली से झड़ने के पहले चेते। गिरिधर दास ने कहा था, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बहुत ही अच्छी बात कहा गया। देखिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हँसाए। बहुत अच्छी बात कहा गिरिधर दास ने कहा था, बिना विचारे जो करे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पछताए, सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हँसाए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हँसाए। ये बात गिरिधर दास ने कहा था। कवि ने कहा था, रोस न रसना खोलिए बढ़ू खोलिए तरवारी, रोस न रसना खोलिए बढ़ू खोलिए तरवारी, सुनत वचन परिणाम हित बोलिए वचन विचारी। ये बात विंद कवि ने कहा था। इफ़ यू जज पीपुल यू हैव नो टाइम टू लव देम, मदर टेरेसा। इफ़ यू जज पीपुल यू हैव नो टाइम टू लव देम, मदर टेरेसा ने कहा। एक सेइंग है, द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज नॉट टू डू व्हाट यू लाइक बट टू लाइक व्हाट यू डू। देखिए शेक्सपियर ने कहा था कि एक्शन इज इलोक्वेंस। बुद्धा ने कहा था, गिव ए शेयर ऑफ योर मेरिट्स टू अदर, गिव ए शेयर ऑफ योर मेरिट्स टू अदर्स। जीसस क्राइस्ट ने कहा था क्या, ब्लेसेड आर द पुअर इन हार्ट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज देयर्स। महात्मा गांधी ने कहा था क्या, इन इट्स पॉजिटिव फॉर्म अहिंसा मीन्स द लार्जेस्ट लव एंड ग्रेटेस्ट चैरिटी, इफ आई एम द फॉलोवर ऑफ अहिंसा आई मस्ट लव एनिमी। महात्मा गांधी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था क्या, ग्रेट कन्विक्टियस आर द मदर्स ऑफ ग्रेट डीड्स, ग्रेट कन्विक्टियस आर द मदर ऑफ ग्रेट डीड्स, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। उसके आगे यहाँ पर कहा गया सितंबर 2018, यहाँ तो उसके बाद अब आगे देखिए,
देखिए, आप कहा गया कि परिस्थितियों से संघर्ष करने में ही व्यक्तित्व का कमल खिलता है, सृजन में संघर्ष निहित है, अमित राय ने कहा था। अपने जीवन आप उदार दृष्टिकोण अपनाएं, ऐसा करना हमारे देश की परंपरागत विचारधारा के अनुकूल तो है ही, आज की परिस्थितियों और राष्ट्र की भावी नीति का भी यही तकाजा है। लेखक देखिए, हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए हमको, भारत महान चाहिए, क्रांति लाए कुशलता में जो हमको ऐसा इंसान चाहिए। लेखक ने कहा था हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए हमको, भारत महान चाहिए, क्रांति लाए कुशलता में जो हमको ऐसे इंसान चाहिए। सेनेका ने कहा था पुअर इज द पर्सन हु हैज़ टू लिटिल बट पुअरेस्ट इज द पर्सन हु क्रेव्स मोर। एक सही यहाँ का सक्सेस लाइज नॉट ओनली इन बीइंग द बेस्ट बट ऑल्सो इन डूइंग द बेस्ट। फिर देखिए, सैमुअल जॉनसन ने कहा था इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस, नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड डेडफुल। हब्बर्ड ने कहा था क्या, देयर इज समथिंग दैट इज मच मोर एस्कार, समथिंग फिंगर फार, समथिंग रियल देन एबिलिटी, इट इज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एबिलिटी। एडिसन ने कहा था क्या, जीनियस इज 1% इंस्पायरेशन एंड 99% परस्पायरेशन। लुइस नाइजर ने कहा था वर्ड्स ऑफ कम्फर्ट स्किलफुली एडमिनिस्टर आर द ओल्डेस्ट थेरेपी नॉन टू मैन। मेहर बाबा ने कहा था हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। जेम्स ओपन हेयर ने कहा था ए फुलिश पर्सन सीक्स हैप्पीनेस इन द डिस्टेंस, द वाइज पर्सन ग्रोज इट अंडर हिज फीट। इवान रॉबर्ट्स ने कहा था सीक योर जॉय इन व्हाट यू गिव एंड नॉट इन व्हाट यू गेट। एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था कोई भी आपकी इजाज़त के बिना आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था बिना उत्साह के कभी कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। चाणक्य ने कहा था प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्व तुष्यन्ति जंतव, तस्मात् देव वक्तव्य वचने का दरिद्रता। चाणक्य ने कहा जब तुम्हें अधिक अभिमान हो तो ऊपर देखो, जब ग्लानि हो नीचे देखो। राधा कृष्ण ने कहा था कष्ट सहन के फलस्वरूप ही हमें बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है। राजा राधिकारमन ने कहा था जिसे गुस्सा नहीं आता उसे उठाकर हंसाना भी नहीं आता, जिसे गुस्सा नहीं आता उसे ठहटा कर हंसना भी नहीं आता, जो प्रहार नहीं कर सकता वह प्यार नहीं कर सकता। जो प्रहार नहीं बोल सकता, जिसे गुस्सा नहीं आता उसे उठाकर हंसना, उसे ठहटा कर हंसना भी नहीं आता, जो प्रहार नहीं कर सकता वह प्यार भी नहीं कर सकता। पूर्ण निश्चलता का नाम अहिंसा है। पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना पूर्ण अभाव है। अहिंसा अपने आचरण में निश्चलता और सभी जानों के प्रति सद्भावना का ही दूसरा नाम है। यह निश्चल प्रेम, ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। यहाँ से देखिए चीज़ें आपको पूरी तरह से फिनिश हो